हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की हम न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है माय लिटिल ब्राइड। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये ओमेगा वर्स होने वाली है, ठीक है। अभी हम एक बड़े से मेंशन का सीन देखते हैं। एक लड़के को देखते हैं, उसके हाथ में एक खिलौना था। वो भागते हुए नीचे आकर सोफे के पीछे छुप जाता है और वो छुपने के बाद कहता है मुझे ढूंढ ना ले, वरना वो मुझे बहुत मारेंगे। ऐसे कहते हुए वो अपनी इनोसेंट आइज से देखने लगता है। अब ऊपर से हम देखते हैं एक इंसान को जो अपने हाथ में फाइल लेकर आ रहा था और बहुत गुस्सा लग रहा था और गुस्से में कहता विंग, कहाँ हो तुम, कहाँ हो विंग, बताओ मुझे। जहाँ पे हमारा प्यारा सा विंग सोफे के पीछे छुपा हुआ था। जब वो इंसान का था विंग, अगर तुम अब भी सामने नहीं आए, मैं सच बता रहा हूँ, रात के टाइम पे तुम्हारा कार्टून देखना बंद, और फिर भी तुम सामने नहीं आए तो रात को तुम्हारा पैनकेक तुम्हें नहीं मिलने वाला। याद रखना, तुम बस दूध पी के सोने वाले हो। जहाँ पे विंग कहता ये तो राक्षस है एक नंबर के, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं भला मेरे साथ। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे वो इंसान फाइल को सोफे पर फेंकते हुए कहता है विंग, कहाँ हो तुम, कहाँ हो। ऐसे वो करने लगता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे ऐसे होता है ना, घोड़ा बनकर जाने लगता है। तभी उस इंसान को हमारा विंग नजर आता है। जहाँ पे विंग घोड़ा बनकर जा रहा था, तभी वो इंसान सीधा विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद विंग बिल्कुल डर जाता है। विंग कहता है वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो बस गलती से कर दी। तो वो इंसान कहता खड़े हो जाओ, अभी के अभी खड़े हो जाओ विंग। विंग बस खड़ा होता है। क्या मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। वो कहता रियली, तुमने जानबूझ के नहीं किया था। मैंने कल ही कहा था कि ये फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फाइल से तुम दूर रहना, चाहे जितनी फाइल से तुम्हें खेलना है इतनी फाइल से खेलो, बट इस फाइल से दूर रहना, कहा था ना। विंग कहता मुझे नहीं याद। क्या कहा तुमने, सीरियसली। तभी पीछे से आवाज आती, वांग जी क्या उसे डांटना बंद करोगे तुम जानते हो ना वांग जी, उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें समझ सके। तभी वांग जी अपने बालों को खींचते हुए कहता अंकल, आपको पता है कि वो फाइल मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। मेरा कल प्रोजेक्ट होने वाला है और मैं आज शाम की फ़्लाइट से निकलने वाला था, बट इसने क्या किया, हाँ इसने क्या कर दिया, इस जगह को, मतलब मेरी फाइल को बर्बाद कर दिया। विंग कहता अंकल देखिए ना, ये हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अंकल हस्बैंड को बोलिए ना मैंने जानबूझ के नहीं किया करके। जहाँ पे खुरन कहता वांग जी सुना ना तुमने। वांग जी कहता हाँ ये तो पागल है, मुझे भी पागल कर दोगे, आप दोनों पागल एक नंबर के। आपको समझ में आ रहा है मुझे कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है इस फाइल के कारण। सच में पता नहीं मैंने किस मुसीबत को अपने सर पे बिठा कर रखा है। तो ऐसे कहते वांग जी अपनी फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम विंग को देखते, विंग के फेस के ऊपर एक स्मग था। तभी विंग कुरैन की तरफ देखते कहता अंकल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्या। कुरैन कहता है नहीं बेटा कोई गलती नहीं की, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। विंग कहता है जी अंकल। ऐसे कहते विंग अपने कमरे की तरफ जा चुका था। जहाँ पे विंग कमरे में आने के बाद जो उसके हाथ में टॉय था वो उसे जस्ट फेंक देता है बेड के ऊपर और विंग बालकनी में आ जाता है। और बालकनी में आते हुए वो वांग जी को बाहर देखता है, जहाँ पे वांग जी फ़ोन पे चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा ही। हम विंग को देखते हैं, विंग अपने हाथों को जैसा फोल्ड करता है, देन एक स्माइल करते हुए हमारे वांग जी की तरफ देखता है। जहाँ पे वांग जी बस कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग बस कहता है तो मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझे डिवोर्स आसानी से दे दोगे लान वांग जी। हाँ कब तक सह पाओगे मुझे ऐसे कहते विंग बस मक करता है। तो उस तरफ वांग जी को देखते, वांग जी अपने ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद वांग जी अपने कलीग्स की तरफ उस फाइल को फेंक कर मारते कहता फिर से करो। जहाँ पे वो कहते सर बेटा हमने तो इसे कर दिया था। वांग जी कहता मैंने कहा फिर से करो, शाम तक मुझे मिलनी चाहिए, सब लोग इस फाइल के ऊपर जुड़ जाओ। ऐसे कहते वांग जी अपने कैबिन में आ जाता है। कैबिन में आने के बाद वांग जी यहाँ से वहाँ घूमने लगता है। तो अभी वांग जी का असिस्टेंट आता है शुयांग और कहता है क्या हो गया वांग जी। वांग जी कहता क्या हो गया, उस पागल ने मेरी फाइल को बर्बाद कर दिया। शुयांग कहता अरे यार सच में यार तेरा आखिरकार वो वाइफ जो है ना। तो वांग जी कहता वाइफ, ये वाइफ नहीं कहूँगा उसे मुसीबत कहूँगा, मुसीबत जब से मेरे घर पर आया है मेरी ज़िंदगी उसने नर्क करके रखी है। शुयांग कहता जैसे कि। वांग जी कहता जैसे कि शादी की पहली रात को, हाँ उसे पहले कमरे में सुलाया बैठा दिया गया और बिठाने के बाद उसने क्या किया। तो शुयांग कहता क्या किया यार। तो वांग जी कहते मेरे साइड वाला जो बिस्तर था उसे भिगा कर वो सो गया। शुयांग बस स्माइल करता है और वांग जी कहता फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठा, मैं शावर लेने के लिए गया था, तब जो मैं बालों को सुखा रहा था उस बालों को सुखाने वाले हेयर ड्रायर के अंदर से पाउडर निकल आया। उतना तो ठीक था, उसके बाद मेरे कपड़े जला दिए उसने प्रेस करने के लिए। उसने कहा था मैं तो हस्बैंड की मदद करना चाहता था, मैं तो प्रेस कर रहा था। ऐसे कहकर उसने मेरे सारे कपड़े जला दिया। उसके बाद
उसने कमरे का लॉक तोड़ दिया। उसके बाद मुझे वॉशरूम में कैद कर दिया। एंड देन उसके बाद जो ये है ना सीढ़ियाँ के ऊपर उसने गलती से ऑयल गिरा दिया, जिसके बाद मेरी कमर टूट गई। उसके बाद मेरी 2 फाइल को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। उसके बाद मेरे स्टडी रूम में तो उसने बिल्कुल बुक जो किताबें थी ना वो सारी इधर से उधर गिरा दी। उसके बाद मेरे गार्डन के प्यारे प्यारे फूल थे उन्हें तोड़ दिया। और क्या बताओ, क्या जानना चाहते हो शुयांग? और आज देखो इतने बड़ा प्रोजेक्ट की फाइल उसने बिल्कुल बर्बाद कर दी। शुयांग कहता है यार वांग जी मुझे नहीं पता यार, मैं क्या बोलूँ। वांग जी कहता है क्या बोलूँ मतलब, मैंने सच में शादी करके गलती कर दी है वांग जी, शादी करके गलती कर दी है। उस लिटिल बॉय से मैंने शादी करके सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। शुयांग कहता अबे वो पहले तो ऐसा नहीं था। वांग जी कहता हाँ वही तो बात है, मैंने पहले इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं की। जब मुझे पता चला कि उसका शादी से पहले एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बट वो मुझसे शादी तो कर रहा है ना, ठीक है, इसीलिए मैं खुश था। बट मुझे शादी का एक्सीडेंट में उसके साथ क्या हुआ था मुझे पता ही नहीं चला। शादी के बाद जब उसने ये कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ इतनी सारी गड़बड़ करना स्टार्ट कर दी, तब मुझे पता चल रहा है कि तो शुयांग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है कि वो लिटिल स्पेस में है करके। तो शुयांग हंसने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ सच में मैंने एक शादी अडल्ट इंसान से की थी, 19 साल के ओमेगा से शादी की थी, बट पता चल रहा है कि वो एक 14 साल का लिटिल स्पेस वाला ओमेगा निकला करके। सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने सोचा था चलो ठीक है मैं कैसे भी करके इस लाइफ को एडजस्ट कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा, बट हैंडल क्या, मुझसे तो कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। तो शुयांग बस कहता है वांग जी मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वांग जी कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? शुयांग कहता है अबे यार सुनना, मतलब शादी से पहले उसका एक्सीडेंट होना ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। वांग जी कहता है तो शुयांग कहता तुझे कुछ पता करना चाहिए वांग जी, किस हॉस्पिटल में ये सब कुछ हुआ था, क्या हुआ? वांग जी कहता इससे क्या होगा, क्या वो ठीक हो जाएगा? तो शुयांग कहता अबे यार वांग जी देखना वो तुझे ही परेशान कर रहा है। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं हस्बैंड हूँ। तो शुयांग कहता तेरे घर में तेरे अंकल भी रहते हैं, उन्हें भी तो परेशान कर सकता है ना। तो वांग जी कहता हाँ कर तो सकता है। तो शुयांग कहता है तो तुझे क्यों कर रहा है परेशान? उसके पीछे कुछ लॉजिक है वांग जी, तो सोच दो। वांग जी कहता अगर ऐसा ही है ठीक है, एक बार पता करने में क्या जा रहा है, मैं उसके बारे में सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ शुयांग, और तुम्हारा ये काम है। शुयांग कहता यस सर, आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं आपके फरमान को ज़रूर करूँगा। और वैसे आज शाम की फ़्लाइट को कैंसिल करूँ या रहने दूँ? वांग जी कहता नहीं मुझे जाना ही होगा। ओके तब तो शुयांग कहता है तब तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊँगा सर। जहाँ पे वांग जी कहता है ग्रेट। देन उसके बाद शाम के वक्त ही देखते जहाँ पे वांग जी जिन लोगों ने जितना रेडी किया था वांग जी उसे लेकर वहाँ से फ्लाइट में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी सब लोगों को बोलता है कि आज रात के 10 बजे तक तुम लोगों को काम करना है और ज़्यादा जो ना फाइल्स को रेडी करना है करके। और वांग जी फ्लाइट में बैठे हुए जिस फाइल को देखते हुए कहता कि सब उसने जानबूझ के किया, पर ये वो जानबूझ के कर भी कैसे सकता है भरा, सच में ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम शुयांग को देखते। शुयांग जिस हॉस्पिटल में विंग को एडमिट कर लिया गया था, शुयांग को पता चलता है कि जिसने इलाज किया था वो तो विंग की खुद की दोस्त है वेन किंग। एंड विंग की रिपोर्ट्स के बारे में सारी चीज़ें शुयांग को अंदर से सारी चीज़ें पता चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद शुयांग कहता ग्रेट, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। ऐसे कहते शुयांग हर चीज़ के बारे में पता करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग वांग जी के जाने के बाद अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद अपने फ़ोन को निकालता है, उसके अंदर वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उसके दोस्त बोलते कि क्या कर रहा है यार विंग? विंग कहता कुछ नहीं मज़े चल रहे हैं। वो कहता है तेरा हस्बैंड कहाँ है? तो विंग कहता काम पर गया है और शायद आज लौटेगा भी नहीं। वो कहता यार तू उसे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है? विंग कहता मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, हाँ मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ यार। वो कहता है यार तू सच में बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा है विंग, तू उसे बोल रहा है कि तू लिटिल स्पेस में ही करके। विंग सच में, अगर तू सच में गया तो? विंग कहता गया तो और अच्छी बात है, वो मुझे झेल नहीं पाएगा, ऐसे ही तो झेल नहीं सकता। तो वो कहता है विंग यार तू उसे ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, अब क्या यार शादी हो गई ना, अब मान लेना। विंग कहता कैसे मान लूँ, हाँ कैसे मान लूँ? मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा विंग बेटा शादी कर लो, हमारी आखिरी उम्मीद है तुमसे। लाइक कितना मुझे इमोशनल ड्रामा किया उन लोगों ने, इसके कारण मुझे शादी करनी पड़ी उससे, वरना मैं सलान वक्त शादी सच में करने वाला था बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्यों शादी करनी पड़ी? ये बिजनेस मर्ज के कारण, वरना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो उसके दोस्त कहते हैं अबे यार कुछ भी हो विंग, तेरा अल्फा तो है ना। विंग कहता है तो क्या करूँ, नाचूँ मैं? वो कहता सच में विंग ऐसा ना हो कि तू कहीं फंस जाए, उसे पता चल गया ना कि तू ये ड्रामा कर रहा है करके, तूने जो इतना अभी तक उसका नुकसान किया है ना विंग, तो सच में ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर तेरी ये जो है ना सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाए। विंग कहता ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं उसे पता चलने ही नहीं दूंगा। और वैसे भी
मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस सारे मोमेंट को। अब हम दोनों की शादी को बस 3 महीने हुए और 3 महीने में मैंने उसे करोड़ों का नुकसान तो कर ही दिया होगा। और क्या पता जब मैं ठीक हो जाऊँ शायद वो मुझे डिवोर्स दे दे, और ना दे तो फिर भी लिटिल स्पेस में हो फिर भी वो मुझे डिवोर्स दे दे, क्योंकि उसने मुझसे शादी तो लिटिल स्पेस में था तभी तो की थी ना। तो लिटिल स्पेस में मेरा डिवोर्स भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कहते वी जो अपने दोस्तों से बोलने लगता है, जहाँ पे दोस्त उसके जो थे ना वो वीडियो गेम खेल रहे थे। विंग वीडियो गेम को खेलते हुए कहता है कि रुको मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर आता। वो कहता है कि हाँ हाँ जा 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 लेकर आ जा कॉफ़ी। ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद हमारा विंग चला जाता है कॉफ़ी लाने के लिए। विंग धीरे धीरे नीचे आता है, इधर उधर देखता है। विंग सर्वेंट से कहता है आंटी आंटी सुनिए ना, मुझे कॉफ़ी चाहिए थी आंटी। जहाँ पे कहता है हाँ छोटे महाराज मैं आपको कॉफ़ी देती हूँ। ऐसे कहते वो बनाने लगती है। वो कहते हैं आपको दूध नहीं चाहिए आज? तो विंग कहता है नहीं आज मुझे कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड कॉफ़ी पीते हैं ना, मैं भी उनकी तरह कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कॉफ़ी चाहिए। ऐसे विंग बोलता है, जहाँ पे वो लेडी हमारे विंग के लिए कॉफ़ी निकाल कर दे देती है। विंग उस कॉफ़ी को लेकर ऊपर आ जाता है। देन अपने दोस्तों के साथ बैठकर गेम खेलने लगता है। उसके दोस्त बोलते हैं तूने कॉफ़ी क्यों बुलाई है? हाँ अब तो रात के सोने का वक्त हो रहा है। तो विंग कहता है अबे यार आज तो मैं बिंदास खेलूंगा, वैसे भी रोज़ रोज़ खेल नहीं पाता हूँ। वो कहता है ठीक है ब्रो खेल। ऐसे वो कह देते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग जो आराम से जो तरह गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। विंग मॉर्निंग में अपना ब्रश वगैरह सब कुछ करने के बाद अपने कपड़े वगैरह वेयर करने के बाद वो नीचे आता है और अंकल को देखता रहता है। अंकल आज मेरे दोस्त ना मुझसे मिलने आने वाले, क्या मैं उनके साथ बाहर जा सकता हूँ? तो कुरैन कहता हाँ तुम जा सकते हो, बट तुम्हारे दोस्तों से मुझसे मिलवा देना। तो विंग कहता जी अंकल मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊँगा, आप चिंता मत करिए। अंकल हस्बैंड कब आने वाले आपको पता है क्या? तो कुरैन कहता मुझे आइडिया नहीं है विंग। विंग कहता अंकल ये मैं खा लूँ? कुरैन कहता हाँ तुम खा लो। और विंग उसके बाद चुपचाप से खाना स्टार्ट कर देता है। और विंग बस होता है कि जो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद खाना खत्म होने के बाद कुरैन कहता तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? विंग कहता अंकल मैं दोस्तों के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ ना, मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो जब आएंगे ना मैं तब उनके साथ जाऊँगा, और आपसे भी तो मिलाना है ना। तो कुरैन कहता हाँ। तभी गाड़ी आने की आवाज़ आती है, जिसके बाद कुरैन कहता शायद तुम्हारे दोस्त होंगे। तो विंग कहता जी अंकल। देन उसके बाद कुरैन जैसे तो होता है दरवाजे की तरफ देखते जहाँ पे विंग के दोस्त आ चुके थे। न्यू हुसैन जिस कुरैन को ग्रीट करता कहता है हेलो अंकल। कुरैन कहता है हेलो बेटा। न्यू हुसैन तुम न्यू हुसैन हो ना? न्यू हुसैन कहता है जी मैं विंग का दोस्त हूँ। वो कहता है ओ। एंड फिर शाओशन आता है और शाओशन कहता है हेलो अंकल। और उसके बाद वेंचिंग आती है और मैम भी आती है और कहता है हेलो अंकल। फिर हेलो अंकल के अंदर कुरैन बस कहता है विंग ने मुझे बताया कि तुम लोग घूमने जा रहे हो करके। तो वो कहता है कि हाँ अंकल हम घूमने जा रहे हैं। तो कुरैन कहता है तुम जानते हो ना उसकी हालत को, तो ध्यान रखना कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं गुम ना हो जाए। तो वो कहता है जी अंकल हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, आखिरकार वो हमारा दोस्त ही है, कैसा भी हो बट हमारा दोस्त ही तो है ना अंकल। कुरैन कहता है अच्छा है कि तुम लोग विंग को तुम जैसे अच्छे दोस्त मिले। था वो कहता है जी अंकल हम लेकर चले विंग को। तो कुरैन कहता है हाँ जाओ। देन उसके बाद विंग कहता बाय बाय अंकल मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा अंकल। कुरैन कहता है हाँ बेटा बाय बाय। देन उसके बाद विंग वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कार में बैठने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं अबे यार तू कितना क्यूटली एक्ट करता है। विंग कहता मैं सच में क्यूटली एक्ट करता हूँ। वो कहता है हाँ तो सच में क्यूटली एक्ट करता है यार, इसलिए तो सब तुझे अभी तक उन लोगों को पता नहीं चला कि तू नाटक कर रहा है करके। विंग कहता है शट अप यार किसी ने सुन लिया। तो वो कहता है कार में हम लोगों के अलावा कोई नहीं सुन सकता, समझा ना? वो कहता है हाँ ठीक है चलो कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है क्लब में जाएंगे। और कहा? तो विंग कहता मेरे लिए मास्क लेकर आए हो ना? तो वो कहता है हाँ ब्रो लेकर आए हैं। क्यों बट मास्क की क्या ज़रूरत थी? विंग कहता पागल हो गए हो क्या? किसी ने फ़ोटो निकाल दी तो और किसी को पता चल गया तो? मैं क्लब में गया था करके और उसे पता चल गया, अरे एक 14 साल का बच्चा क्लब में कैसे जा सकता है? हाँ बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, इसलिए मुझे सही हर जगह पर अपने पैरों को अच्छे सोच समझ के रखना होगा, समझे? वो कहता ओके यार ठीक है। तनवीर अपने दोस्तों के साथ आ चुका था क्लब में, दिन दहाड़े वो क्लब में आ चुका था, पर दिन दहाड़े क्लब में आया था बट फिर भी वहाँ पे रात वाला ही नशा था। बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा था, लाइट्स यहाँ से वहाँ डगमगा रही थी और विंग के दोस्त आ चुके थे एक VIP रूम में। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग बस कहता है कि चलो ड्रिंक्स ऑर्डर करो। उसके बाद वो लोग ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं एंड देन उसके बाद विंग पी कर वहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग अपने दोस्तों के साथ डांस करते हुए कहता है कि पता नहीं यार तुम सब लोग सिंगल हो और मैं ही यहाँ पर मिंगल हो चुका हूँ। वो कहता है फिर भी तू सिंगल वाली ही लाइफ जी रहा है यार विंग, तेरे ये एक्टिंग के कारण तू सिंगल वाली लाइफ ही जी रहा है, कहाँ तू मिंगल वाली लाइफ जी रहा है। विंग कहता है ये बात तो सही है, वैसे भी मुझे सिंगल रहकर भी अच्छा ही लग रहा है वैसे, और मैं कुछ चाहता नहीं हूँ सिंगल रहने के अलावा। वो कहता है हाँ सही कहा, तुझे और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को देखते हैं
विंग अच्छे से डांस करता है। देन उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि ब्रो ज़्यादा पी मत लेना, तू भूल मत, तुझे घर भी वापस जाना है। विंग कहता है हाँ हाँ याद है, सिर्फ 2 ही ड्रिंक लिए, ऐसे कहता है। देन विंग 2 ड्रिंक के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें करते, वो बताते हैं कि उनकी कंपनी में क्या चल रहा है। वेंचिंग बताती है कि वो उसके ऑपरेशन में वो कितना बिजी होती है और आज इतने वक्त के बाद तुम लोगों के कारण मुझे टाइम मिला है करके। मैम भी बताती है कि उसके डैड के साथ जब भी वो काम करते डैड ने बस उसे गालियाँ देते रहते हैं करके। शशन बताता है कि उसके मॉम की जो बुटीक है ना, बुटीक में जाकर मेरी मॉम ने ट्रेनिंग लेने के लिए कहा है, वरना उन्होंने कहा है कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे करके। और न्यूज़न कहता है मैं अपने गगा के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। ऐसे वो लोग बातें करते हैं। देन आखिर में जब शाम हो जाती है ना, तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं। पहले विंग वो लोग होटल में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद विंग एक अच्छे से शावर लेता है, क्योंकि भाई विंग के बॉडी से कुछ भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। और विंग नए सेम टू सेम वही कपड़े मंगवाता है। एंड देन उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अपने घर में पहुँचने के बाद विंग दरवाजे के पास आता है और स्माइल करता है और आते कहता है आंटी गुड इवनिंग, आंटी गुड इवनिंग, आंटी गुड इवनिंग गगा, ऐसे कहते विंग सारे जो घर के अंदर जो गेस्ट थे ना, मतलब गेस्ट बोली सॉरी सर्वेंट थे ना, उनको ग्रीट कर रहा था। सर सब लोग कहते थे कि गुड इवनिंग, ऐसे वो कह रहे थे। विंग कहता आंटी क्या मुझे पानी मिल सकता है? वो आंटी कहता तन विंग के लिए वो पानी लेकर आती है और विंग उस पानी को पी लेता है। और विंग पानी को पी रहा था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी उसकी मीटिंग को क्लोज करने के बाद उस शाम की फ़्लाइट से वो निकल चुका था, बट वांग जी को एक ईमेल आया था, वो था शुयांग की तरफ से। इसलिए वांग जी उस ईमेल को पढ़ रहा था प्लेन के अंदर ही बैठे हुए। जैसे जैसे उसने उस ईमेल को पढ़ा ना, वांग जी की आंखें भौएं बिल्कुल तन चुकी थी और वांग जी बहुत गुस्से में उस टैप को ऐसे दबा रहा था सच में, जहाँ पे वांग जी कहता अच्छा ऐसा है। जिसके बाद शुयांग कहता है कि सर आपको डायरेक्ट घर जाने के बजाय आप मेरे पास आइए, ऑफिस में मिलते हैं। ऐसे कहते हुए जो ना शुयांग का आखिरी मैसेज था। उसके बाद वांग जी जब रात के करीबन 10 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड होती है ना, वांग जी सीधा ऑफिस आ चुका था। ऑफिस आने के बाद शुयांग को देखते हुए कहता शुयांग क्या ये सच है? शुयांग कहता जी सर, जब मैंने भी देखा था मैं भी शॉक हो चुका था, और बट मैंने जब आज उन्हें फॉलो किया तो वांग जी कहता क्या मतलब है? शुयांग कहता आज वो क्लब में गए थे और VIP रूम में, और मैं वेटर बन के उस रूम में गया था और मैंने आपके ओमेगा हस्बैंड को बहुत अच्छे से दिखा था सर, ये रहे फुटेज। ऐसे कहते हुए शुयांग उसे फुटेज दिखाता है। जिसके बाद वांग जी की आंखें बिल्कुल टाइट हो जाती है और कहता मतलब शुयांग तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। शुयांग कहता जी सर, मैंने कहा था ना ऐसा ही है करके। वो आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी इसलिए। तो वांग जी कहता तो मुझे कहाँ शादी करनी थी, वही तो मेरे सर पे आकर बैठा हुआ है। और अब शुयांग कहता सर वो आपके सर पे आकर बैठकर उसने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, आपको क्या लगता है? शुयांग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता क्या मतलब है? शुयांग कहता आपको बदला लेना चाहिए। वांग जी कहता बदला? शुयांग कहता देखिए उसने आपको परेशान किया है और ये नाटक कर रहा है सब लोगों के सामने, तो वो लिटिल स्पेस में है ना, और बस आपको और मुझे ही सच्चाई पता है कि वो कोई लिटिल स्पेस में नहीं है। तो वांग जी कहता है हाँ तो? शुयांग बस वांग जी के कानों में कुछ कहता है और कहता है कि उसे इतना परेशान कर दीजिए कि वो लिटिल स्पेस से बाहर निकले और आपको बोले कि मुझे माफ़ कर दो, आपसे माफ़ी मांगे। वांग जी कहता सही कहा तुमने, और वैसे भी उसके कारण मेरा करोड़ों का नुकसान तो हो चुका है और अब उसको परेशान करने में थोड़ा बहुत और सही। ऐसे कहते वांग जी बस माफ़ करता है। शुयांग कहता है तो फिर आप क्या करने वाले हो? वांग जी कहता है जैसे करोगे वैसे भरोगे। ऐसे कहते वांग जी बस माफ़ करता है और वहाँ से शुयांग को बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वांग जी आ चुका था घर पर आने के बाद वांग जी सर्वेंट को देखता है, जहाँ पे सर्वेंट डिनर लगा रहे थे। जहाँ पे वांग जी सीधा आता है अपने कमरे में आने के बाद वो विंग को देखता है क्योंकि विंग फ़ोन को देखे जा रहा था। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को देखता है और विंग फ़ोन को साइड में रखता है। कहता हस्बैंड आप आ गए, मैंने आपको बहुत याद किया, आप कैसे हो? आप बड़े से प्लेन में उड़कर गए थे ना, आपने मुझे अपने प्लेन में नहीं लेकर गए। आपको पता है मेरा भी मन होता है प्लेन में जाने का, मैं जब भी मूवी देखता हूँ ना, मूवी के अंदर प्लेन उड़ता है वो, और मुझे भी प्लेन में बस बैठना है हस्बैंड। ऐसे कहते विंग वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को घूर कर देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता तुम्हें प्लेन में बैठना है? तो विंग कहता हाँ हस्बैंड मुझे प्लेन में बैठना है, आप मुझे बिठाओगे ना? तो वांग जी कहता हाँ विंग क्यों नहीं, ज़रूर बैठाऊंगा। पता है विंग आज मेरे साथ क्या हुआ? विंग कहता क्या हुआ हस्बैंड? तो वांग जी कहता विंग तुमने बहुत अच्छा काम किया है। विंग कहता मैंने हस्बैंड, मैंने सच में अच्छा काम किया, पर मैंने कौन सा हस्बैंड अच्छा काम किया? तो वांग जी कहता तुम्हें पता है तुमने कल जो मेरी फ़ाइल को ख़राब कर दिया था, पता है उस फाइल को ख़राब करने के बाद होता है ना एक बहुत अच्छा काम हुआ है। तो वांग जी से कहता है विंग कहता कौन सा अच्छा काम हुआ है हस्बैंड? तो वांग जी कहता है
जब तुमने मेरी फ़ाइल को ख़राब कर दिया था ना विंग, वो फ़ाइल ऑलरेडी ख़राब थी और तुमने ख़राब करके और ज़्यादा अच्छा काम कर दिया था। और पता है इसके कारण हमारा जो प्रोजेक्ट था ना, जो तुमने वहाँ पे ना गोली गोली करके रखे थे, उसके कारण पता है विंग हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। उन्होंने कहा कि आपने सही जगह पे मार्क किया है करके, उन्होंने ऐसे कहा क्योंकि उन्होंने ये वाली चीज़ों को नोटिस ही नहीं करा था। बट तुमने वहाँ वहाँ जहाँ पे मार्क करके रखा था ना, उन लोगों ने वो नोटिस कर लिया एक झटके में। इसके कारण विंग तुम्हें पता है हम मुझे वो प्रोजेक्ट मिल चुका है। कितनी मस्त बात है ना विंग, ये तुम्हारे कारण हो पाया है। इसके बाद तो विंग का फेस लाइक देखने लायक था। विंग हाँ हाँ मेरे कारण हस्बैंड? तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारे कारण विंग, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें बताओ तुम्हें आज क्या चाहिए, तुम्हें क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ ऑर्डर कर दूँगा। बताओ विंग, बताओ मुझे। विंग कहता हाँ प्रोजेक्ट मिल गया, ये कैसे हो सकता है? हाँ मैंने काले कलर से पूरा मार्क कर दिया था बट उसे प्रोजेक्ट ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता बताओ विंग तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ ऑर्डर कर दूँगा, हर चीज़। विंग कहता हस्बैंड आपको जो ठीक लगे। तो वांग जी कहता ओह ठीक है विंग, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करूँगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद है ना। तो ऐसे कहते ना वांग जी फ़ोन को उठाता और जो डिशेज़ के नाम बोलता है, जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। फिर कहता हस्बैंड। तो वांग जी कहता क्या हुआ विंग, ये आप क्या ऑर्डर कर रहे हो? वांग जी कहता वही अभी तुमने ही तो कहा था ना मेरा मन जो हो मैं वो ऑर्डर करूँ। और वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी है ना विंग, इतनी हेल्दी है कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और वैसे भी छोटे बच्चे यही चीज़ें खाते हैं विंग। ऐसे कहते वांग जी बस स्मक करता है क्योंकि वांग जी ने करेले का जूस, करेले की सब्ज़ी और पत्ता गोभी जो होते हैं ना कि बॉयल नूडल्स, बॉयल वेजीज सब कुछ बुलाया था, जहाँ पे विंग लाइक हैरान था। और वांग जी कहता है वैसे भी अभी तक डिनर नहीं हुआ है क्योंकि मैंने देखा था नीचे डिनर लगाए होने वाली तैयारी जा रही थी, पर मुझे लगता है अभी तुम्हें ये खाना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है विंग तुम ये सारी चीज़ें खाओगे ना, उसके बाद तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो विंग कहता है दवाई लेने की कैसे ज़रूरत होगी, आखिरकार मैं मर जो जाऊँगा ना, ऐसा कहते विंग मन में ही कहता है। बट वांग जी के सामने वो कुछ भी नहीं कह सकता था, बिल्कुल भी नहीं। अरे विंग कहता बट हस्बैंड मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे कुछ नहीं खाना। वांग जी कहता नहीं विंग मैंने ऑर्डर कर दिया, फालतू में मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ये सही नहीं रहेगा विंग। तुम्हें पता है ना मैं कितने मेहनत से पैसे कमाता हूँ करके, अगर तुम ऐसे ही खाने पे पैसों को वेस्ट करोगे तो क्या होगा भी, मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, फिर हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, फिर रास्ते में बैठकर हम लोगों को भीख मांगनी पड़ेगी, ये क्या सही रहेगा भी? हाँ विंग कहता हस्बैंड ये मैं नहीं खा पाऊँगा, आप थोड़ा खा लीजिएगा। वांग जी कहता वही मैं तो अभी आया हूँ ना, मैं तो बाहर से खा कर आया हूँ, इसलिए तुम्हें कहा तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है बता दो, बट तुमने कहा कि मेरी मर्ज़ी से खाओगे करके, अब क्या कर सकते हैं विंग, अब मेरी मर्ज़ी से ऑर्डर कर दिया है तो तुम्हें खाना ही होगा। चलो ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे जाकर अपना पार्सल को पिक कर लेता, देखो कॉल आ रहा है। ऐसा कहते वांग जी नीचे जाने लगता है। और वांग जी कहता हाँ अब तुम लिटिल स्पेस पे हो ना, अब रहो जितना लिटिल स्पेस में रहना है, आखिरकार तुम एक बच्चे जो हो और बड़े जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा, अगर तुम नहीं करोगे इसके बदले में तुम्हें सज़ा तो मिलेगी विंग, ऑफ कोर्स मिलेगी। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मोक करते हुए नीचे आ जाता है और पार्सल को अटेंड करता है। पार्सल लेकर वो ऊपर आ जाता है। विंग कहता क्या करूँ, सो जाओ क्या, सोने का नाटक करूँ क्या? ऐसे कहते विंग बिस्तर पे जाकर ऐसे लेट जाता है, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी खाना लेकर आता है, आने के बाद वो विंग को देखता है और वांग जी कहता ओह ड्रामेबाज, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा ड्रामा करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कभी होने नहीं दे सकता मैं। ऐसे कहते वांग जी विंग के पास विंग बट फिर भी विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए वांग जी सीधा वॉशरूम में जाता है और अपने हाथ में मग्गे में पानी भर कर लेकर आता है और सीधा विंग के फेस पे मार देता है, जिसके बाद विंग कहता हाँ ये ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता ये आपने क्या किया, मुझे भिगा दिया। तो वांग जी कहता विंग मैं खाना खाने के लिए तुम्हें उठा रहा था, बिना खाए हुए सोना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, पता है इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था और तुम सो गए थे, इसलिए मुझे तुम्हें उठाना पड़ा। विंग कहता बट ये सही बात नहीं है। तो वांग जी कहता क्या हुआ, तुम जाकर बस कपड़े चेंज कर लो, ठीक है मैं बेडशीट बदलने के लिए सर्वेंट को बुला लेता हूँ, फिर बाकी सब कुछ तो ठीक है ना विंग, है ना? विंग कहता नहीं हस्बैंड ये सही नहीं रहेगा। तो वांग जी कहता क्या मतलब है ये सही नहीं रहेगा? तो विंग कहता मैं खुद बेडशीट को क्लीन करता, मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। वांग जी कहता नहीं विंग गरम अभी गरम है तो जाकर खाना खा लो, चलो उठो। ऐसा कहते विंग को वांग जी ज़बरदस्ती उठाता है, टेबल पे बिठा देता है और विंग के सामने वो डब्बे को खोल देता है। देखो ये बॉयल नूडल्स है, इसके अंदर थोड़ा बहुत होता है कि तीखा होगा, ओके, और ये वेजीज है, तुम्हें वेजीज को भी खाना चाहिए, और ये करेले का जूस है, और ये करेले की चटनी है विंग, इस चटनी के साथ ना तुम नूडल्स खाओगे ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओके चलो खाओ, पहले ये जूस पियो, चलो। ऐसे कहते वांग जी विंग के मुंह के पास लगाते विंग कहते नहीं हस्बैंड नहीं, पर वांग जी ज़बरदस्ती विंग के मुंह में जूस डालने लगता है। विंग हस्बैंड जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ विंग,
कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तो तुम्हारे हेल्थ के बारे में ही सोच रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मैं तो आखिरकार तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना विंग। अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो तो किसकी बातों को सुनोगी विंग? बताओ बताओ विंग। विंग कहता हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ हस्बैंड, मैं सुन रहा हूँ। वांग जी कहता ओके चलो चलो ये जूस पी लो, फटाफट जल्दी जल्दी पियो, मैं तब तक बेड साफ करता हूँ, ठीक है? ऐसे कहते वांग जी विंग को देखता है, और विंग उस जूस को जूस होता है ना पीने लगता है। विंग कहते कितना कड़वा है, कड़वा कड़वा है, मैं क्या करूँ? ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी बेड को क्लीन करते विंग को देखते, पियो पियो पियो, वो भी खाना है तुम्हें, वो भी खाना है। ऐसे कहते वांग जी ज़बरदस्ती से विंग को खाने के लिए। विंग जब चॉपस्टिक लेता है ना हाथ में, तो वांग जी कहते चलो चलो मैं मदद करता है। ऐसे कहते वांग जी नूडल्स को लेता है, रोल रोल करता है, देन उसके बाद ना उस करेले की चटनी में डुबा कर विंग के मुंह में डाल देता है। विंग ऐसे विंग करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही कड़वा लग रहा था। उसके बाद वांग जी कहता पूरा खाओ विंग, खाओ 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 खाओ, चलो खाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे गट के लिए बहुत हेल्दी है विंग, अच्छे से खाओ विंग, और ये बॉइल वाली सब्जियां भी खाना मत भूलना विंग। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के सामने बैठ चुका था। विंग देख रहा था। विंग कहता ये कब जाएगा, ये जाएगा तो मैं यहाँ से फेंक दूंगा, डस्टबिन में डाल दूंगा, कहीं ना कहीं तो कचरे में फेंक दूंगा, बट ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या मुझे सच में पूरा खाना होगा? वांग जी कहता विंग कहता हस्बैंड मेरा हो चुका है, मैं इतना ही खा सकता हूँ, मेरा पेट छोटू सा है ना। वांग जी कहता विंग तुम कभी कभी तो 10-10 पैनकेक खा लेते हो ना, आज इतना सा नहीं खा सकते हो, देखो कितना छोटा सा है। चलो चलो ये करेले की चटनी पूरी खा लो, ठीक है? करेले के जूस को पूरा पी लो, बाकी रहने दो, ठीक है? विंग कहते हैं चुम्बरने वाली चीज़ें वही खाने के लिए बोल रहा है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे दिखाने के लिए रखी है क्या? ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखकर ऐसे ही मन में सोच जा रहा था। बट हमारा वांग जी विंग को कहता कि चलो 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 खाओ खाओ खाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास, चलो चलो विंग चलो। ऐसे कहते वांग जी विंग के मुंह में ठूस देता है सारी चीज़ों को। जहाँ पे विंग खाना खा चुका था, वांग जी कहते ये लो पानी पियो, पानी पी विंग, विंग पानी पी लो। जिसके बाद विंग पानी पीता है। वांग जी विंग के पीठ को सहलाते कहता अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, करेले का जूस ना विंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्या सोचते हो मैं रोज़ तुम्हारे लिए करेले का जूस ऑर्डर कर दूँ? विंग कहता क्या? नहीं 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 हस्बैंड, मुझे करेले का जूस पसंद नहीं है, ये बहुत कड़वा होता है। तो वांग जी कहता मुझे लगा इस कड़वे जूस से विंग तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैंने सोचा। विंग कहता नहीं 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 हस्बैंड ऐसा मत करो, मुझे रोज़ रोज़ नहीं चाहिए, आज के दिन ही ठीक था, मैं नहीं खाऊंगा। तो वांग जी कहता पक्का ना? तो विंग कहता हाँ हाँ हस्बैंड। तो वांग जी बस स्माइल करते कहते ठीक है जाओ तुम बेड पर सो जाओ, चलो। देन उसके बाद विंग बेड पर जाकर सो जाता है। उसके बाद वांग जी सारे चीज़ों को उठाकर सीधा बाहर निकल जाता है। वांग जी बस एक स्मक करते हुए कहता है कि आज से मेरा रिवेंज स्टार्ट होता है विंग, तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगे, तुम जो करना चाहोगे वही होगा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। तो तुम्हें ऐसे तड़पाऊंगा कि तुम आखिरकार अपनी सच्चाई बता ही दोगे मुझे। ऐसे कहते वांग जी बाहर आकर सर्वेंट को दे देता है, और सर्वेंट से कहता है कि मेरे लिए कुछ लेकर आओ करके। सर्वेंट वहाँ पर लेकर आते हैं और वांग जी खाने लगता है। दूसरी तरफ विंग को देखते, वांग जी के जाने के बाद सीधा विंग वॉशरूम में जाता है, और कैसे कंट्रोल कर रहा था विंग खुद ही जानता था, और जितना भी खाया था वो निकाल देता। और विंग कहता कितना कड़वा था, मैं कड़वा कड़वा करते करते मैं मर ही ना जाऊँ। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। जहाँ पे विंग कहता जल्दी जल्दी साफ करके मुझे जल्दी जाना होगा। ऐसे विंग जल्दी जल्दी फ्लश करता है, टिश्यू पेपर से अपने माउथ वगैरह धोता है, पूछता है, एंड देन उसके बाद विंग जाकर सो जाता है बिस्तर के ऊपर। वांग जी कुछ पलों के बाद आ जाता है और विंग को देखता है सोते हुए। वांग जी कहता सो बच्चों सो, कब तक सोओगे? अब तो तुम्हारी बर्बादी बहुत पास है। ऐसे कहते वांग जी विंग के साइड में ही जाकर चुपचाप से लेट जाता है। और वांग जी और विंग की शादी को 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है? जहाँ पे 3 महीने से विंग लिटिल स्पेस में ही होने की एक्टिंग कर रहा है, और आज 3 महीने के बाद, जहाँ पे वांग जी का करोड़ों का नुकसान होने के बाद, आज वांग जी को जब पता चल चुका है कि विंग लिटिल स्पेस में ना होकर वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है करके, तो वांग जी विंग को कैसे छोड़ेगा? विंग ने सोच भी कैसे लिया कि वांग जी उसे छोड़ेगा करके? अब देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट डे सुबह होती है, जहाँ पे वांग जी उठने के बाद एक कामिंग सा शावर लेता है, और शावर लेने के बाद होता है ना वो विंग को देखता है। उसके बाद वांग जी कहता विंग विंग, जहाँ पे वांग जी बस अपने कमर के अराउंड टॉवेल लपेटे हुए वहाँ पर आ गया था। जहाँ पे विंग कहता हाँ क्या हो गया? तब वांग जी कहता विंग, जिसके बाद विंग आंखें खोलते कहता हाँ कि क्या हुआ हस्बैंड? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, फिर कहता विंग चलो शावर लेते हैं। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बस अपने टॉवेल के अंदर था। विंग कहता हस्बैंड आप मेरे सामने ऐसे नंगू पंगू क्यों आ गए हो? तो वांग जी कहता विंग क्योंकि हम दोनों साथ में शावर लेने वाले। विंग कहता साथ में? ये सही बात नहीं है हस्बैंड, डाडा कहते थे कि ओमेगा और अल्फा को अलग शावर लेना चाहिए। वांग जी कहता अरे वो डाडा कहते थे ना, मेरे साथ ऐसा लागू नहीं होता। विंग कहता क्या क्या मतलब है हस्बैंड? तो वांग जी कहता क्योंकि विंग हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है ना, इसलिए हम साथ में शावर ले सकते हैं। बट विंग कहता हस्बैंड ये बात तो सही नहीं है। तो वांग जी कहता चुप रहो तुम, चलो मेरे साथ। विंग कहता क्या? नहीं नहीं हस्बैंड मुझे नहीं आना। तो वांग जी कहता ठीक है तुम्हारे डैड से पूछे क्या, तुम्हारे डैड से पूछे तुम मेरे साथ शावर ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता अरे तुम्हें कहना है ना, तुम्हें पूछना है ना विंग, चलो तुम्हारे डैड से पूछते, चलो चलो। ऐसे कहते वांग जी फ़ोन करता है
2-3 रिंग के बाद विंग के डैड वी चांस से फ़ोन उठाते कहता है, हेलो मिस्टर लान, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम नहीं थे सुबह सुबह? वांग जी कहता है, हाँ सर, मैंने सुबह सुबह कॉल कर दिया। आज ना सर मैं घर पर था तो मैंने सोचा कि मैं विंग के साथ शावर लेता हूँ करके। जहाँ पे विंग के डैड लाइक बिल्कुल शॉक। वो कहता है, आपके बेटा मुझे बस ये बोल रहा था कि उसने कहा था कि एक ओमेगा और अल्फ़ा एक दूसरे के साथ शावर नहीं ले सकते, एक दूसरे के साथ नहीं नहा सकते करके। और तो मैं उसे बोल रहा था कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, तुम उसके साथ शावर ले सकता हो, तो क्या आप उसे बता सकते हो? तो विंग के डैड कहता, हाँ क्यों नहीं। तो वांग जी कहता, ठीक है मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ। और वांग जी स्पीकर पे करता है और विंग के डैड कहता, विंग बेटा मेरे प्यारे से विंग बेटा, देखो तुम्हारे बाबा ने जो भी कहा वो उस टाइम पे कहा था ना, अभी तो नहीं कह रहा हूँ ना, अभी तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, तुम हस्बैंड के साथ शावर ले सकते हो बेटा, मेरे प्यारे से बच्चे, तुम हस्बैंड के साथ जाकर शावर ले सकते हो। विंग लेके बाबा बट उसके बाबा कहते हैं कि चलो ठीक है मैं रख रहा हूँ, बाय बाय। ऐसे कहते विंग के डैड फ़ोन कट कर देते क्योंकि उनको भी शर्म आ रही थी। जहाँ पे विंग मन में कहता है, इस इंसान ने बेशर्मों की तरह मेरे पिताजी को कॉल कर दिया। हर विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता है, चलो 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 शावर लेते हैं। ऐसे कहते वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा देता है। विंग कहता, हस्बैंड क्या हमें शावर लेना ज़रूरी है? वांग जी कहता है, रोज़ रोज़ नहाना चाहिए विंग, इसलिए तो चलो शावर लेते हैं, साथ में शावर लेते हैं। ऐसे कहते वांग जी विंग को लेकर आता कहता है और विंग से कहता है, चलो चलो विंग, मैंने तो अपने कपड़े उतार दिए, अब तुम्हारी बारी। ऐसे कहते वांग जी अपने टॉवल को भी अपने कमर से हटा देता है, जिसके बाद वांग जी भी बस बॉक्सर में खड़ा था। विंग बस वांग जी को देखता, वांग जी की बॉडी को, वांग जी के मसल्स को, वांग जी के एप्स को, सारी चीज़ों को देखने के बाद विंग, उसके कान बिल्कुल रेड हो चुके थे, उसका नेक भी रेड हो चुका था, उसका फेस भी रेड हो रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता, विंग चलो अपने हस्बैंड की बातों को नहीं सुनोगे, चलो 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 उतारो। जहाँ पे विंग लाइक कहते, हे भगवान क्या करूँ, सच में उतारने पड़ेंगे क्या? विंग ऐसे सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता, कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद करता। ऐसे कहते वांग जी विंग के शर्ट की बटन को ओपन करने लगता है। विंग जस्ट कहता, हस्बैंड अभी नहीं, मुझे अभी शावर नहीं लेना, मुझे अभी वॉशरूम जाना है। तो वांग जी कहता, ओह वॉशरूम जाना है, ठीक है जाओ, वहाँ पे है वॉशरूम। ऐसे कहता है। उसके बाद विंग वॉशरूम साइड में जो वॉशरूम एरिया था ना, वहाँ पे चला जाता है और स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है। और विंग कहते, क्या करूँ, मुझे उसका शावर लेना होगा क्या, सच में लेना होगा क्या? एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो ना बहुत वक्त तक बैठा रहूँगा, जिसके बाद वो तो शावर लेकर वहाँ से चला जाएगा ना, और मैं फिर यही रहूँगा। हाँ सही बात है। ऐसे कहते जो ना वांग जी जस्ट विंग ऐसे ही सोचते हुए विंग बैठ जाता है। दूसरा हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी शावर ऑन कर देता है और विंग का आने का इंतज़ार करता है। जहाँ पे वांग जी कहता, ये अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, इतना कौन सा पॉटी करे जा रहा है, हाँ इतना वक्त लगता है क्या? ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। विंग को देखते विंग कहता है, हे भगवान ये निकल जाए, कब शावर बंद होकर यहाँ से निकलेगा, कब निकलेगा। तो वांग जी शावर को बंद कर देता है। फिर कहता, विंग बेबी तुम ठीक तो ना बेबी, चलो आओ शावर लेते बेबी। ऐसे करने विंग कहता, हस्बैंड मुझे ना बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, तो मुझे बहुत वक्त लगने वाला है, आप शावर लेकर चले जाइए। जहाँ पे वांग जी कहता, बेबी मैं शावर कैसे ले सकता हूँ, मैं सब बस भीग रहा हूँ, हाँ मैं कब से खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार। विंग कहता, हस्बैंड आप चले जाइए, मैं खुद लेकर आ जाऊँगा, मेरे पेट में बहुत दुख रहा है इसलिए। वांग जी कहता, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता, डॉक्टर को बोलकर तुम्हें जो ना बहुत अच्छी सारी दवाई देने के लिए कहूँगा और इंजेक्शन भी देने के लिए कहूँगा। विंग कहता, नहीं हस्बैंड। तो वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम ज़्यादा बीमार हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है तुम वॉशरूम में इंतज़ार करो, ठीक है। ऐसे कहते हैं। उसके बाद विंग लाइक कहता है, हे भगवान ये अब क्या करने वाला है। उसके बाद विंग जो है ना वो वहीं पे बैठा रहता है। वांग जी शावर लेता है और शावर लेने के बाद वो बाहर आ जाता है। वो शावर लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो शुयांग को कॉल करता है और कहता है, एक डॉक्टर को अच्छे से डॉक्टर को भेज दो। तो शुयांग कहता है, जी सर। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग का आने का इंतजार करता है। विंग को पता चलता है जब वांग जी बाहर गए तो विंग आराम से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद एक अच्छा सा शावर लेता है और एक अच्छा सा शावर लेने के बाद विंग कहता है, थैंक गॉड बच गया। और विंग अच्छे से अंदर से ही कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद विंग को लगा था वांग जी बाहर गया होगा या कहीं ना कहीं, पर वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था। और विंग के आने के बाद कहते वांग जी कहता, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुमने कहा तुम्हारे स्टमक में दर्द हो रहा है करके, मुझे बताओ। रुको मैंने डॉक्टर को बुला लिया, वो आता ही होगा। विंग बेबी तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्या? विंग कहता, हाँ। और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, वांग जी इतना प्यार से क्यों बोल रहा है, क्योंकि वांग जी तो हमेशा विंग से गुस्सा होता था और आज अलग ही लग रहा था हमारे विंग को। तभी डॉक्टर आ जाते हैं, जिसके बाद विंग भाई डॉक्टर को देखकर हैरान, भाई अब भी वॉशरूम से निकला, वांग जी का अलग बिहेवियर और ऊपर से डॉक्टर भी वहाँ पर आ गया। जिसके बाद विंग कहता, वांग जी हस्बैंड। जहाँ पे वांग जी कहता, हाँ विंग आ जाओ बैठो डॉक्टर साहब आइए, इसे चेक करिए, इसे क्या हुआ, इसके स्टमक में बहुत तकलीफ थी, डॉक्टर देखिए प्लीज। तो डॉक्टर कहता, ओके सर। डॉक्टर आकर विंग को देखने लगते। विंग लगते थे, ए भगवान मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता। वांग जी वहीं पे खड़े होकर विंग को देख रहा था, जैसे वांग जी के फेस के ऊपर ऐसे दिखा रहे थे कि कितनी चिंता हो रही है। जहाँ पे विंग डॉक्टर को डॉक्टर मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहता, आपको स्टमक में दर्द हो रहा था ना, यहाँ दर्द हो रहा था ना? विंग कहता, हाँ हो रहा था बट अभी ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर लान मुझे लगता है इसे 4 इंजेक्शन देने होंगे और मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो
आपको उन्हें ना शुगर के साथ खिलानी होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वी दवाई है। आप रेडी हो ना? तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स, आप उसे 4 इंजेक्शन लगा दीजिए। विंग कहता है क्या 4 इंजेक्शन? तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है बेबी? विंग कहता हस्बैंड मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। वांग जी कहता कोई बात नहीं, कोई बात, आओ मेरे पास आओ, मेरे आवाज़ आओ। तुम वहाँ देखो, वहाँ देखो, देखो चिड़िया उड़ रही है, देखो देखो। विंग कहता मुझे सब पता है। विंग वांग जी को देखने लगा। विंग कहता मुझे दर्द नहीं हो रहा है हस्बैंड। तो वांग जी कहता बट नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना विंग, तुम कैसे जान सकते हो? डॉक्टर को सब पता चलता है विंग, तुम्हें पता नहीं है कि डॉक्टर हमें अंदर से जाँच करते हैं, उन्हें पता चलता है। डॉक्टर की आइज़ ना एक्सरे आइज़ होती है, उनसे उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। विंग कहता बट हस्बैंड, बट वांग जी कहता आ जाओ, और विंग को गले लगाता है और डॉक्टर को देखते हुए कहता है चलो लगाओ डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर एक ठूस देता है विंग के पीछे, जहाँ पे एक बम पे विंग के, एक पिछवाड़े पे विंग के लग चुका था। विंग कहता हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता कोई बात नहीं बेबी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके बाद दूसरे बम पे दूसरा। देन उसके बाद डॉक्टर कहते कि अब इनके हाथ के ऊपर लगाने होंगे। तो वांग जी कहता विंग हाथ दे दो। विंग कहते नहीं, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हस्बैंड। बट वांग जी कहते दे दो। और उसके बाद एक हाथ पे, दूसरे हाथ पे, जिसके बाद विंग चारों खाने चित हो चुका था। उसके बाद विंग वांग जी को ब्लैंकली देखने लगता है। वांग जी कहता क्या हुआ है विंग, तुम ठीक हो ना? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? विंग कहता वो मुझे दर्द हो रहा है हस्बैंड, बहुत ज़्यादा है। वांग जी कहता कोई बात नहीं विंग, स्टमक में दर्द हो रहा था ना, इसलिए डॉक्टर ने इंजेक्शन किए। तब डॉक्टर बहुत मोटे होते हैं ना गोलियों के पैकेट निकालकर कहता है मिस्टर लान, ये देखिए इस दवाई को आपको अपने इस हस्बैंड को खिलाना होगा। थोड़ी कड़वी लगेगी बट याद रखिएगा उसे 2 घंटे तक पानी मत दीजिएगा। विंग लाइक क्या? तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे चबा के खानी होगी, उसे दवाई को चबा के खिलाइएगा, अभी खिलाइए मेरे सामने। तो वांग जी कहता हाँ दीजिए डॉक्टर। और वांग जी एक मोटी सी गोली, जो उंगली जितनी हमारी उतनी मोटी सी गोली लेकर आता है, उसे तोड़ता है एंड देन विंग के मुंह में डाल देता है। विंग कहता हस्बैंड, और उसके बाद विंग कहता हाँ ऐसे करने लगता है। विंग कहता ये कितना कड़वा है। तभी डॉक्टर कहता है इसे बोलिए कि चबा कर खाए करके। तो वांग जी कहता जी विंग बेबी चलो चबा कर खाओ गोली को, चलो। विंग कहता बट वांग जी कहता बेबी चलो चबा कर गोली खाओ। जिसके बाद विंग कड़वी दवाई को चबा के खाता है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि 2 घंटे तक पानी मत दीजिएगा, याद रखिएगा। ऐसे तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता, विंग कहता मुझे पानी। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना पानी नहीं देना है करके। विंग माफ़ करना बेबी, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, तभी तो तुम्हारा दर्द खराब बेहतर हो जाएगा ना, ऐसे कहता है। धन वांग जी विंग के बालों को सहलाते कहते कोई बात नहीं विंग, तुम यहीं रहो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे कहते। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ रहता है। उसके फेस के ऊपर तो स्माइल थी क्योंकि विंग का फेस देखने लायक था, क्योंकि विंग को सच में बहुत कड़वा लग रहा था। विंग को पानी की ज़रूरत थी, विंग को तो अजीब लगी जा रहा है। और अब विंग के हाथ पैर दोनों पे इंजेक्शन लग चुके थे, इसके कारण विंग भी लाइक शॉकिंग में ऐसे ही लेटा हुआ था। जब 2 घंटे बीतने के बाद वांग जी जब उसे पानी देता है तो विंग एक बिल्कुल जग भर के पानी पी लेता है। उसके बाद वांग जी कहता विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ हस्बैंड मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता चलो नीचे खाना खाने चलते हैं। विंग कहता हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद विंग वांग जी के साथ खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? विंग कहता नहीं हस्बैंड। और विंग अपने बम को टच करके कहता ज़्यादा तकलीफ, यहाँ पे कितनी तकलीफ हो रही है। विंग कहता ऐसा क्यों हुआ? हाँ ऐसे कहते। विंग का समझ में, विंग एंड वांग जी दोनों नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पे देखते हैं जहाँ पे वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग जब से ब्रेकफास्ट करे जा रहा था तभी सर्वेंट आती है और कहते हैं कि मास्टर आपने जो कहा था मैंने बना लिया है। तो वांग जी कहता है जी दे दीजिए। और कहते हैं विंग ये तुम्हारे लिए। विंग कहता हाँ। और विंग देखता है तो वांग जी कहते ये तुम्हारे लिए काढ़ा है, जो बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनाया हुआ वो काढ़ा है, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। विंग कहता नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीना, अंकल मुझे बचाइए ना। हस्बैंड कब से मुझे ये फालतू की चीज़ें खिलाते कड़वा खिला रहे। हस्बैंड प्लीज़ मुझे, हस्बैंड बहुत मुझे बुली कर रहे हैं अंकल। कुरैन कहता है हाँ वांग जी क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है अंकल देखिए विंग के पेट में स्टमक में दर्द था, मैंने डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर से मैंने बात करके ये काढ़े को बनाया है। डॉक्टर ने उसे 4 इंजेक्शन लगाए और बहुत अच्छी दवाइयाँ दी और उन्होंने कहा कि काढ़ा अगर मैं उसे पिलाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो अंकल डॉक्टर ने ये सब कुछ कहा है, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं करने वाला हूँ। और आप ही तो कहते थे मुझे विंग का ध्यान रखना चाहिए करके, अब मैं विंग का ध्यान रख रहा हूँ तो आप मुझे फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हो अंकल। कुरैन कहता हाँ सही कहा विंग। वांग जी बहुत अच्छी बात है, तुम विंग के बारे में सोच रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ वांग जी। ठीक है विंग बेटा तुम्हें इतना तो एडजस्ट करना होगा। हाँ अगर तुम एडजस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेगा ना। चलो बेटा। विंग बस अंकल को देखता है। कुरैन कहता चलो पी लो। जहाँ पे वांग जी कहता है चलो विंग पियो। ऐसे कहते विंग को ज़बरदस्ती से पिला दिया जाता है, जिसके बाद विंग तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता। विंग सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाता है और वांग जी विंग को भागते हुए देख कर बस एक स्मक करते हुए कहता है कि कब तक सह पाओगे मेरे इस टॉर्चर को?
हाँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद कुरन कहता है वांग जी तुम काम पर नहीं जा रहे हो क्या? वांग जी कहता है अंकल मैं दोपहर के बाद जाऊँगा, फिलहाल सुबह में थोड़ा घर पे ही रुकने के बारे में सोचा है। आपने ही तो कहा था ना मुझे विंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए करके, इसलिए मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो कुरन कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के पीछे चला जाता है, विंग के पीठ को सहलाता कहता है तुम ठीक हो ना विंग, तुम ठीक हो ना विंग। विंग अपने मन में घेरा था कमीनी कही कि तेरे कारण मैं कहाँ ठीक हूँ, तेरे को कहाँ से लग रहा है कि मैं ठीक हूँ करके। तभी वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। तब विंग को एहसास होता है कि वांग जी अपने कामिंग से एंड स्मूथनिंग से फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा था, जहाँ पे विंग जब महसूस करता है विंग खुद शांत हो जाता है। वैसे विंग गुस्सा था वांग जी से बट वो शांत हो जाता है। देन उसके बाद विंग टर्न होता है और टर्न होने के बाद वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग के मुंह को अच्छे से पोंछ देता है और उसके बाद विंग को लेकर आता है, कहते हैं ये लो पानी। उसके बाद विंग पानी पीता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के सामने एक शुगरी जो है ना एक शुगरी मिठाई रख देता है। देन उसके बाद विंग से कहता है ये खा लो। विंग कहता अब ये भी कड़वी है क्या? तो वांग जी कहता हाँ क्या कहा? विंग कहता है ये भी कड़वा है क्या हस्बैंड? तो वांग जी कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा है, मिठाई ले लो खा लो। उसके बाद विंग उसे खा लेता है। देन उसके बाद वांग जी उसे देखते होता है विंग चलो आज हम कुछ खेलते हैं। विंग कहता हस्बैंड आप मेरे साथ खेलोगे? तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता, चलो खेलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है ठीक है। देन उसके बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ते चलिए चलिए हस्बैंड हम खेलते हैं बाहर गार्डन में। तो वांग जी कहता है हाँ। उसके बाद विंग मन में कहता है कि अच्छा बेटा तुमने रात भर मुझे जो परेशान किया ना आज रात से सुबह तक, अब देखो अब तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसे करते जो विंग वांग जी को बाहर लेकर आता है पार्क में। उसके बाद विंग कहता है कि हम बॉल खेलते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग होता है ना वांग जी को ऐसे बॉल किक करके मारने लगता है। तो बहुत अच्छे से प्यारा सा गेम चल रहा था बट सडनली विंग ने जो ना वांग जी के सर पे वो बॉल फेंक कर मार दिया, जिसके बाद वांग जी के सर में लगा और वांग जी कहता आ। विंग कहता हस्बैंड माफ़ करना हस्बैंड मैंने गलती से मार दिया, गलती से। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता और वांग जी कहता अच्छा गलती से, ठीक है विंग कोई बात नहीं विंग चलो खेलते हैं। विंग कहता जी जी हस्बैंड। उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में जो स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद विंग ने वांग जी जब विंग उसे मार रहा था ना तो वांग जी वैसे बच रहा था। वांग जी ने बिल्कुल अपने सिक्स सेंस और चालू कर दिए थे और उसके बाद वांग जी ने सीधा विंग के सर पे मार दिया, जिसके बाद विंग लाइक हैरान, विंग धड़ाम से ज़मीन पर था। वांग जी कहता विंग आई एम सॉरी बेबी गलती से लग गया, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, जैसे तुमने जानबूझ के नहीं मारा था मैंने गलती से मार दिया था। विंग अपने सर को पकड़ के कोई बात नहीं हस्बैंड कोई बात नहीं, गेम में तो ये छोटी छोटी चोटें लगती रहती है, आप चिंता मत करिए हस्बैंड मैं ठीक हूँ। ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग का ऐसा गेम स्टार्ट हुआ जहाँ पे वांग जी विंग को मार रहा है और विंग वांग जी को मार रहा है। देन कुरन लाइक बैठे बैठे देख कर उसका बिल्कुल शौक, ये क्या चल रहा है, ये लोग बॉल से मारा पीटी खेल रहे हैं। कुरन लग कहता क्या क्या चल रहा है ये, और कुरन सर घूमने लगता है और कुरैन कहता है मुझे अंदर लेकर चलो वरना मैं मर जाऊंगा, मुझे अंदर लेकर चलो। ऐसे कहते कुरैन जैसे अंदर जा चुका था। सर्वेंट लोग कहते हैं कि ये खेल रहे हैं, ये एक दूसरे को मार रहे हैं बिल्कुल। और जहाँ पे वांग जी सर तो कभी ये सारी चीज़ें नहीं करते थे बट ये क्या हो रहा है। तभी विंग रुकते हुए कहता है क्योंकि विंग आखिरकार एक ओमेगा ही था ना, विंग थक चुका था और विंग के स्वीट वाले फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग से स्मेल आ रही थी, वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के होता है कि फेस के ऊपर जो स्वेट आ रहा था ना, वांग जी उसे धीरे धीरे पूछते हुए कहता है तुम ठीक हो ना। विंग वांग जी को अपने इतने करीब देखकर विंग हैरान था। विंग का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है वांग जी को देखने के बाद। विंग था हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे विंग वांग जी के हाथ को हटा देता है। उसके बाद वांग जी खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद वांग जी अपनी टी शर्ट को ऐसे खींच कर निकालता है, जिसके बाद वांग जी की स्मूथ सिल्की वाइट मसल वाली बॉडी विंग के सामने थी। विंग जैसे ही वांग जी को इस तरह से देखता है ना, ऊपर से सनलाइट जो आ रही थी एंड देन वांग जी के ऊपर उसका जो पसीना था धीरे धीरे गिर रहा था, इसके कारण विंग वांग जी की जो बॉडी इतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी कि विंग लाइक विंग का तो गला सूखने लगता है, वो गला सूख रहा था। तभी सर्वेंट विंग के सामने पानी रख देता है, जिसके बाद विंग हैरान विंग पर पानी के गिलास को लेता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी सर्वेंट वांग जी को भी पानी देते हैं तो वांग जी उस पानी को अपने सर पे ऊपर डालते हुए जो ना अपने बालों को ऐसे घुमाते हुए जैसे होता है ना, उसकी बॉडी से वो पानी गिर रहा था। और वांग जी की बॉडी को देख कर वहाँ के सर्वेंट लोग भी लाइक वो ओ लाला, सारे सर्वेंट लोग भी हमारे वांग जी को देखने लगते हैं। और विंग कहता हाँ ये तो आज ज़्यादा ही हॉट लग रहा है, हाँ क्या मैंने पहले कभी इसे अच्छे से देखा नहीं था क्या, हाँ इतना हॉट क्यों लग रहा है। ऐसे विंग को लग रहा था। वांग जी तभी पानी को पीने लगता है तो वांग जी का एडल एप्पल जो था ना ऊपर नीचे हो रहा था ना, इसलिए विंग का गला सूखने लगता है। विंग और उसे पानी चाहिए था, इसलिए विंग जो होता ना कि अपने ग्लास को ऊपर करने लगता है, जहाँ पे सर्वेंट भाई वांग जी को देखने में इतनी घूमते कि उसने ध्यान ही नहीं दिया विंग की तरफ। जहाँ पे वांग जी तभी टर्न होता है, कहता है विंग क्या हुआ है, ग्लास को अपने सर पे क्यों रखे हुए हो। तो विंग वांग जी को देखता है, हाँ वांग जी कहता है ग्लास, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग देखता है ग्लास को। देन उसके बाद सर्वेंट लेकिन सॉरी पानी ना, ऐसे करते जो विंग के ग्लास में पानी डालता है, जिसके कारण होता है ना विंग ऐसे पकड़े हुए था। वांग जी ऐसे बोला था विंग के हाथ से वो स्मूथली ग्लास होता है ना नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के कारण जो ग्लास का पानी था ना वो विंग के पैंट के ऊपर गिर जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। उसके बाद विंग खड़े हाँ ये क्या किया तुमने। तो सर्वेंट कहता है हाँ
विंग कहता वो आंटी आपने ये क्या कर दिया, आपने विंग को भिगा दिया, ये तो गलत बात है ना आंटी, आप विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहता है सॉरी मास्टर सॉरी। जहाँ पे वांग जी कहता है कोई बात नहीं, चलो चलो विंग कमरे के अंदर चलते, कपड़े चेंज कर लेते, ठीक है, वैसे भी हम पसीना पसीना हो चुके हैं ना, चलो। और विंग का हाथ पकड़ते वांग जी लेकर आता। विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है हे भगवान ये हाथ ज़्यादा ही हॉट लग रहा है, और उसकी बॉडी से आती हुई जो सेंट है ना ये और भी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट क्यों कर रही है। हाँ आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसकी सेंट ने मुझे अट्रैक्ट किया हो, बट आज क्यों अट्रैक्ट करी जा रही है। जब वांग जी कमरे में लाने के बाद वो विंग को देखता है और देखने के बाद अपने ट्राउज़र को निकाल देता है। विंग हैरानी से वांग जी को देखता है। दैन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है विंग चलो शावर लेने चलते हैं। विंग कहता है हाँ नहीं हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग अभी हम पसीना पसीना हो जाएगा, हमें शावर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, चलो चलो चलो। ऐसे वांग जी विंग को खींच लेकर जा रहा है। विंग कहता है नहीं हस्बैंड नहीं, पर वांग जी खींच कर लेकर आ जाता है। विंग कहता है हस्बैंड नहीं मैं शावर बाद में ले लूँगा। वांग जी कहता है विंग तुम कब शावर लोगे, हाँ बेबी तुम्हें अभी शावर लेना चाहिए मेरे साथ, तुम अपने हस्बैंड के साथ शावर नहीं लोगे तो किसके साथ शावर लोगे, चलो चलो चलो। ऐसे कहते वांग जी जो था ना वो विंग के शर्ट को निकालने लगता है। विंग कहता नहीं, पर वांग जी ज़बरदस्ती विंग के शर्ट को हटा देता है, जिसके बाद विंग लाइक पूरे अपने बॉडी को ढकते कहता ये आप क्या कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। वांग जी कहता हाँ कोई बात नहीं विंग चलो चलो पैंट उतारते हैं। विंग कहता नहीं, एक हाथ से अपने पैंट को पकड़ने वांग जी ज़बरदस्ती विंग के पैंट को निकाल देता है। उसके बाद विंग ने जो इनर वेयर पहन के रखे थे ना वही थे। उसके बाद वांग जी कहता विंग तुम्हें इन सारी चीज़ों को भी निकालना होगा, पता है विंग अगर तुम इन सारी चीज़ों को नहीं निकालोगे तो तुम्हारे जो कपड़ों के ऊपर जो स्वेट लगा हुआ होगा ना वही स्वेट तुम्हारे ऊपर रहेगा, ये सही बात नहीं रहेगी, चलो 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 इसे निकालो। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के ब्रेस्ट टकर को बार बार हाथ लगाते जा रहा था। विंग को शर्म आ रही है, यहाँ पे वो शर्म से पानी हो रहा है। विंग कहते नहीं हस्बैंड ये कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता विंग तुम्हें पता नहीं है क्या हस्बैंड से कोई बात छुपाते नहीं है, और वैसे भी तुम ये सारी चीज़ें हस्बैंड को नहीं दिखाओगे तो किसे दिखाओगे, चलो चलो चलो। जहाँ पे वांग जी कहता अब तो कहो कि ये नाटक कर रहे हो करके, बोलो कुछ तो बोलो। वांग जी बस यही सोच रहा था, बट विंग नहीं कुछ भी नहीं बोला था। विंग कहता नहीं हस्बैंड ऐसा मत करो हस्बैंड। वांग जी कहता विंग चलो मुझे करने दो, ऐसे वो कहता है। दैन उसके बाद वांग जी सीधा विंग के ब्रेस्ट टकर के हुक जो थे ना वो निकाल देता है, जिसके बाद विंग पूरा हैरान और वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और कहता है चलो 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 ये निकालने दो। ऐसे कहते वांग जी हाथ बढ़ाता है और विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी ब्लैंकली देखते कहता क्या हुआ विंग क्या हुआ, देखो मैं तो पूरा नेकेड हूँ तुम्हारे सामने, अब तुम्हें भी मेरे सामने नेकेड होगा, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ ना। विंग कहता ये अच्छी बात नहीं है, ये जो चीज़ें करते हैं ना वो गंदे लोग करते हैं। तो वांग जी कहता तो मैं गंदा ही हूँ। तो विंग कहता मैं गंदे लोगों से शावर नहीं ले सकता। वांग जी कहता बट मैं गंदा तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो तुम्हें मेरे साथ शावर लेनी होगी, क्या तुम्हारे डैड को पूछो। जहाँ पे विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता है तो चलो हाथ हटाओ। ऐसे कहते वांग जी विंग के एक हाथ को पकड़ लेता है। विंग कहता नहीं, पर वांग जी दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है और दोनों हाथों को होता है ना एक दूसरे से कंबाइन करके वांग जी एक हाथ में विंग के पूरे दोनों हाथों को फंसा देता है। जिसके बाद वांग जी विंग के बॉडी को देखने लगता है। विंग लाइक क्या करे विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग को लग रहा था कहीं पे जाके वो डूब कर मर क्यों ना जाए, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। विंग शर्माते इधर उधर देखे जा रहा था। वांग जी का ध्यान विंग के चेस्ट की तरफ चला जाता है। वांग जी पहली बार उसे इस तरह से देख रहा था, क्योंकि वांग जी को जब पता चलता है विंग लिटिल स्पेस में है करके, तो होता है ना कि वांग जी इतना ध्यान नहीं दिया था, वो विंग के साथ इस तरह की कोई भी हरकतें नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को हमेशा संभाल के समझ लेता था कुछ पलों के बाद, गुस्सा करने के बाद। बट आज वांग जी जब पहली बार विंग को इस तरह से देखता है ना, तो वांग जी का पूरा फेस, वांग जी के कान सब कुछ रेड हो जाते हैं और वांग जी हैरानी से विंग को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी जैसे उतना गल्प करता है। दैन उसके बाद विंग बस कहता हस्बैंड मैं खुद शावर ले लूँगा, हाथ छोड़ दीजिए ना। तो वांग जी बस कहता बिल्कुल भी नहीं विंग, मैं तुम्हें पहली बार इस तरह से देख रहा हूँ और तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। इस कारण विंग का फेस रेड हो जाता है। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग पता है विंग ये तुम्हारे चेस्ट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। विंग जैसे ये सुनता है विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी जो विंग के चेस्ट की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है पता है विंग तुम्हें पता है इस चेस्ट में से पता है मिल्क निकलता है। विंग लाइक वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है तो मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ तुम्हारे इसमें से निकलता है या नहीं निकलता है। तो विंग कहता हाँ हस्बैंड वो वांग जी कहता क्या विंग अब मैं तो चेक कर सकता हूँ ना। ऐसे कहते वांग जी अपने दूसरे हाथ को विंग के चेस्ट के ऊपर रखता है, जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके बाद वांग जी बस एक स्मग करता है एंड देन नीचे झुककर विंग के दूसरी चेस्ट को अपने माउथ में लेता है। दूसरी चेस्ट से वांग जी दबाने लगता है और वांग जी ऐसा होता है कि ऐसे एक्टिंग पीते हुए जस्ट कहता है कि विंग इसमें से मिल्क नहीं निकल रहा है, मुझे लगता है ना इसे और ज़्यादा स्क्वीज़ करना होगा और ज़्यादा दबाना होगा तभी ये यहाँ से मिल्क निकलेगा।
जहाँ पे विंग कहता हस्बैंड। विंग कहता ये पागल हो गया क्या, इसे नहीं पता है क्या कि मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है, बट वांग जी विंग को सच में तड़पा देता है। विंग कहता हस्बैंड ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी विंग के चेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, विंग के चेस्ट को खींच रहा था अपने दांतों से, जिस कारण विंग कहता हस्बैंड नहीं नहीं हस्बैंड। जहाँ पे वांग जी ऐसे करते हुए कहता विंग तुम्हारे चेस्ट से तो मिल्क निकलता ही नहीं है, ये तुम्हारी चेस्ट को हो क्या गया है विंग। और वैसे भी विंग मुझे लगता है तुम्हारी चेस्ट ना बहुत ज़्यादा छोटी है। विंग जैसे ये सुनता है विंग वांग जी को घूरने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है पता है विंग नॉर्मली जस्ट ओमेगा की चेस्ट होती है ना विंग थोड़ी सी बड़ी होती है, पर तुम्हारी चेस्ट इतनी छोटी क्यों है। हाँ क्योंकि तुम छोटे हो ना, तुम तो अभी 14 साल के हो ना, तुम छोटे से बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी चेस्ट इतनी छोटी है। और तुम्हारा फिगर भी बहुत अजीब ही है विंग। कोई बात नहीं, तुम जैसे जैसे बड़े हो जाओगे ना विंग तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम फिर मेरे हस्बैंड कहलाने के लायक बनोगे। विंग वांग जी को घूरने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है चलो विंग अब नीचे भी देख लेते हैं, नीचे की क्या क्या चीज़ें हैं, तो क्या नीचे वाली चीज़ें भी छोटी है। तो विंग जैसे ये सुनता है विंग लाइक वांग जी नहीं 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 हस्बैंड नहीं नहीं हस्बैंड ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ है विंग, अब मैं तुम्हें तो अच्छे से देख सकता हूँ ना। हाँ चलो चलो चलो। ऐसे कहते वांग जी विंग के जो लोअर पैंट था ना, कहे तो हम बॉक्सर कहेंगे उसे, वो धीरे धीरे से खींचने लगता है। विंग कहता नहीं नहीं नहीं। ऐसे कहते विंग अपने पैरों को बार बार हिलाते जा रहा था। वांग जी कहता विंग ऐसे मत करो, तुम भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। विंग ऐसे मत करो ऐसे मत करो, बट विंग बार बार कर रहा था, जिस कारण वांग जी के पैर को लगता है विंग का पैर, उसके वांग जी धड़ाक से नीचे गिरने वाला था। पहले विंग नीचे गिरता है, उसके बाद वांग जी उसके ऊपर गिरता है, देन उसके बाद उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच। वॉशरूम में स्लिपरी वॉशरूम में वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो चुके थे। विंग कहता हस्बैंड ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स पे थे। वांग जी अपनी आंखें फाड़ कर विंग को देख रहा था, बट वांग जी बस एक स्मक करता है और वांग जी जो है ना विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अच्छे से अटैच करता है, देन ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही किस करने लगता है। विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग को लगा था ये वांग जी उठेगा कुछ अलग होगा करके, बट नहीं, विंग वांग जी किस करना स्टार्ट करते हैं और वांग जी की टंग विंग के माउथ के अंदर थी। रोल बाय रोल एंड देन उसके बाद वांग जी ने ये सब कुछ करने के बाद वो विंग को ऐसे ही विंग के ऊपर से थोड़ा उठ जाता है और विंग के फेस को देखते कहता है वाह विंग तुम्हारे लिप्स भी बहुत अच्छे हैं, आई लाइक इट विंग, आई लाइक इट वेरी लाइक इट। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जैसे होता है ना वो विंग के लिप्स को और ज़्यादा खालने लगता है। विंग कहता है ये क्या हो रहा है, मेरी करनी मेरे ऊपर क्यों उल्टी हो रही है, भगवान मुझे बचा ले बता ले। ऐसे कहते विंग होता है ना अपने हाथों से इस्तेमाल करना चाहता था, बट नहीं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके बाद वांग जी ये सब कुछ करने के बाद होता है ना किस करते वो विंग के चेस्ट को ऐसे दबा कर विंग को बहुत तड़पा देता है। देन उसके बाद आखिरकार वांग जी विंग के ऊपर से उठते हुए कहता है कि विंग तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता बेबी बेबी क्या हुआ है। विंग कहता विंग आपसे नाराज़ है, आपने विंग को चोट पहुंचाई है, विंग ने आपको गिराया, विंग को आपने गिरा दिया और आपने विंग के चेस्ट को तकलीफ दी है। अब मैं विंग आपसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वांग जी कहता विंग अब क्या करूँ, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते हो बेबी, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हें मनाऊंगा कैसे बेबी, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। ऐसे कहते वांग जी होता है विंग के साथ और ज़्यादा छेड़छाड़ी करना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है नहीं मुझे छोड़ दो मुझे यहाँ से जाना है। ऐसे कहते वांग जी छोड़ देता है और विंग बाहर चला जाता है और विंग जाने के बाद अपने चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़ों को वेयर करने लगता है। तो विंग कहते ये क्या हो रहा है, हाँ वैसा कभी नहीं करता था, क्या उसके अंदर की ठरक जाग गई है, हाँ वो ठरकीला हो चुका है क्या, हाँ इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। उसने तो आज से पहले ये कभी नहीं किया था, वो ऐसा इतना ठरकीला था ही नहीं, उसने आज से पहले ये सब कुछ कभी नहीं किया था, तो ये क्यों कर रहा है, हाँ क्यों कर रहे हो तुम ठरकीले। ऐसे कहते विंग बस यही सोचे जा रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना वो अपने वॉशरूम में था और वॉशरूम स्माइल करते हुए कहता है ग्रेट मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें, हाँ और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस स्माइल करता है, बट वांग जी अपने हाथों को देखता है और वांग जी कहता है उसकी चेस्ट, हाँ उसके लिप्स, उसकी वो सेंट, सब कुछ कितना बढ़िया थी ना, हाँ आई लाइक इट ऑल दिस। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्माइल करता है। दूसरी तरफ वांग जी फिर बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद कहता है विंग बेबी विंग। जहाँ पे विंग वहाँ पे था ही नहीं, विंग जैसे ही चेंज हुआ ना विंग नीचे चला गया क्योंकि विंग चाहता ही नहीं था उस ठरकी के साथ रुकना। अब वांग जी को देखते वांग जी अपने कपड़े वगैरह वेयर करता है, देन उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि वांग जी दोपहर के टाइम पे जाने वाला था। ठीक है वांग जी चला जाता है और विंग उसके बाद आखिर में निकल जाता है पिलर के पीछे से बाहर और विंग कहता है थैंक गॉड वो चला गया और विंग थैंक गॉड कहते हुए अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद
विंग अपने फ़ोन को निकालता है, अपने दोस्तों को कॉल करता है, जहाँ पे न्यूसा नहीं उठाता है क्योंकि बाकी सब लोग बिजी थे। न्यूसा कहता है क्या हो गया विंग इस वक्त पे कॉल? विंग कहता है यार मेरे ऊपर मुसीबत आ गई है। वो कहता है किस तरह की मुसीबत? विंग कहता है वो मेरा हस्बैंड पागल हो गया यार। वो कहता है तेरा हस्बैंड कैसे पागल हो सकता है? तू तो उसके सामने पागल बनकर बैठा है ना, वो कैसे पागल हो गया? तो विंग कहता है उसने मेरे साथ। न्यूसा कहता है उसने तेरे साथ? तो विंग सब कुछ बताता है। न्यूसा कहता है क्या सच में? तो विंग कहता है हाँ यार उसने मेरे साथ। न्यूसा कहता है यार विंग ये भी तो बात सही है ना उसकी। तो विंग कहता है क्या मतलब उसकी बात सही है? न्यूसन कहता है ठीक है विंग तू लिटिल स्पेस में है बट वो थोड़ी ना लिटिल स्पेस में, उसके अंदर की जो भी भावनाएं होगी वो ऐसे ही तो भावनाएं निकालेगा ना। अब विंग क्या पता उसे लग रहा होगा कि अब तू सालों साल वैसा ही रहने वाला है करके, तो वो अपनी शादी की जो आगे वाले रिलेशन होता है उसे कंटिन्यू करना चाहता होगा। विंग कहता है क्या मतलब है? मैं लिटिल स्पेस में, एक छोटा बच्चा है वो एक छोटे बच्चे के साथ। न्यूसन कहता भाई तो सच में तो लिटिल स्पेस में नहीं है ना विंग? हाँ और वैसे भी उसका कानून तेरे ऊपर अधिकार बनता है, वो तेरा हस्बैंड है, तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी तो उसका लिटिल ब्राइड बनकर बैठा है ना, तो ब्राइड उसकी सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करना तुम्हारा काम है। और वैसे भी वो कहीं से भी गलत नहीं कर रहा है, अगर तू उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करता है कुछ भी करता है तो नहीं वो कोई गलत नहीं कर रहा है क्योंकि कानून में उसका अधिकार बनता है। फिर कहता है न्यूज़न मैंने सोचा था तू मुझे संतावना देगा, मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलेगा बट तूने तो उल्टा मुझे डेथ में घुसा दिया है। न्यूज़न कहता मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं तो तुझे पहले से ही बोलता था तेरी करनी तो तेरे ऊपर ही उल्टा हो जाएगी करके, और तुझे क्या लगा था तू 6 महीने कैसे भी करके निकाल देगा? हाँ तो विंग कहता मैंने यही सोचा था। न्यूज़न कहता तो निकालना अब, और 3 महीने ही तो बचे हैं ना, निकाल ले। बट मुझे लगता है तब तक तेरा चीरहरण तो हो चुका होगा, फिर क्या करेगा तू? विंग कहता नहीं न्यूज़न कहता मैं सही तो बोल रहा हूँ ना विंग, फिर तेरा चीरहरण हो चुका होगा, देन उसके बाद तेरे अंदर सब कुछ घुसा हुआ होगा, फिर क्या करेगा? क्या पता तू इतने महीने में प्रेग्नेंट भी हो जाए। विंग कहता पागल हो गया क्या? मैं लिटिल स्पेस में हूँ, लिटिल स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। न्यूज़न कहता ऐसा तो किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। नो कानून, तो अब तुम्हें जो करना है तू वो कर, और वैसे भी तुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको बता दूंगा ठीक है, चिंता मत करना। ऐसे करते जो ना न्यूज़न फ़ोन को कट कर देता है। विंग लाइक कहता है क्या सच में? मतलब वो हैवान, उसके अंदर की हैवानियत बाहर निकलने वाली है क्या? नहीं 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 ऐसा नहीं करेगा वो, बिल्कुल भी नहीं, इतने दिनों तक उसने ऐसा कभी भी नहीं किया, तो सडनली तो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है। हाँ लैंडमार्क जी अच्छा है, हाँ बट मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है तो नहीं 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 हाँ वो अच्छा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो मुझे इतना तड़पाएगा नहीं, वो मुझे परेशान भी नहीं करेगा, वो मेरा अच्छा हस्बैंड है, हाँ मेरा बहुत प्यारा हस्बैंड है, वैसा कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा ना गॉड, बताओ ना गॉड। ऐसे कहते जो विंग बस यही सोचे जा रहा था। दूसरा वांग जी को देखते, वांग जी ऑफिस में आ चुका था। शुयांग कह रहा था कि बॉस आपको मैंने जो कहा था आपने किया ना? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा किया शुयांग, तुझे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था वो सब कुछ करते हुए और विंग को परेशान करते हुए। शुयांग कहता बॉस आई श्योर ना आपको मज़ा आ रहा था? तो शुयांग ऐसा कहता है तो वांग जी कहता तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या मुझे मज़ा नहीं आ सकता? शुयांग कहता है बॉस मैंने आपको कभी मज़े करते हुए देखा ही नहीं ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड है। तो वांग जी कहता है रियली तुझे लगता है कि मतलब मैं उसके साथ मज़े नहीं कर सकता? शुयांग कहता नहीं नहीं बॉस ऐसे कहने का मतलब नहीं था, आपने कभी ये सब कुछ किया नहीं है ना बॉस, इसलिए तो मैंने आइडिया दिया था। तो वांग जी कहता मैंने तुझसे एक आइडिया क्या ले लिया, तू उस आसमान में उड़ने लगा, सीरियसली तुझे लगता है तुझे मैं ऐसे आसमान में उड़ने दूंगा करके? तो शुयांग कहता माफ़ करना बॉस माफ़ करना, मैं जानबूझ के ये सब। वांग जी तो चुप रहे तू, अब तूने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, अब जा और जाकर जो है ना ग्राउंड फ्लोर से 3 जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो 3 फाइलें हैं ना वो सीढ़ियों से लेकर आ जा। शुयांग कहता क्या बॉस नहीं नहीं बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं तेरा बॉस हूँ। शुयांग कहता बॉस मैंने आपको आइडिया दिया था। तो वांग जी कहता अच्छा आइडिया दिया था तो तू क्या चाहता है? तेरे आइडिया दिया था तो तुझे काम ना बताऊँ? तो शुयांग कहता बॉस। वांग जी कहता जितना खाया उतना कर, खुद को ज़्यादा ग्रेट समझने लगाएगा, निकल शुयांग। शुयांग कहता मैं तेरा दोस्त हूँ यार वांग जी। वांग जी कहता शुयांग। शुयांग कहता ओके जा रहा हूँ, और शुयांग चला जाता है। बेचारे ने आइडिया दिया था और शुयांग को ही सज़ा मिल गई। और वांग जी कहता अब देखते हैं विंग कब तक तुम मुझसे बच पाते हो। तो और वांग जी अपना आराम से काम करते, बट काम करते हुए वांग जी के दिमाग में विंग की सेंट, विंग की चेस्ट, विंग का लिप्स, विंग का सब कुछ घूमने लगता है। और वांग जी कहता हाँ इसका फिगर तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे वांग जी सोचते थे, उससे विंग को देखते। विंग अपने घर पर बैठा हुआ था और विंग सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए करके। और विंग तभी मिरर के पास जाता, थोड़ा रेडी होने लगता है, तभी उसका ध्यान जाता है अपने लिप्स की तरफ। और विंग वांग जी के बारे में याद करता है, वांग जी की बॉडी के बारे में। और तभी विंग को याद आता है वांग जी ने क्या कहा था। वांग जी ने कहा था तुम्हारा फिगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रही, और तुम्हारी चेस्ट कितनी छोटी है ना विंग। विंग कहता क्या मैं एक मेल ओमेगा हूँ? हाँ मेल ओमेगा, तो मेल ओमेगा की ऐसी ही चेस्ट होती है, क्या उसे नहीं पता है? मेल ओमेगा का फिगर ऐसा ही होता है, क्या उसे नहीं पता है? सच में उसने मुझे आखिरकार
कैसे कहा कि मेरा फिगर इतना ख़राब है करके। हाँ, मैं मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो, मैंने आज तक उसने देखा भी नहीं होगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, कभी ना कहीं का ऐसे कहते विंग वांग जी के कपड़ से कपड़े निकालता है, कपड़े निकालने के बाद ना विंग कहता है, हाँ मैं उससे बताता हूँ, ऐसे कहते विंग होता है ना कि प्रेस को निकाल देता है और सीधा वांग जी के कपड़ों के ऊपर उस प्रेस को रख देता है बिल्कुल। विंग कहता है हाँ पता चल जाएगा। उसके बाद विंग जो है ड्रायर उठाता है, ड्रायर होने के बाद है ना विंग होता है ना वहाँ से एक छोटा सा ना तार ऐसे खींच कर निकाल देता है जिससे वांग जी को करंट लग जाए। उसके बाद विंग कहता है क्या करूँ। हाँ, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा तो अंदर ही रहेगा। ऐसे करते विंग जो है ना वॉशरूम के दरवाजे के पास जाता है और होता है ना कि सब कुछ घुसा के दरवाजे के जो लॉक था ना उस सिस्टम को बिल्कुल ढीला कर देता है। उसके बाद विंग कहता है बस आ जाओ बच्चों, तुम लैंड वांग जी घर पर वापस आ जाओ, जब तुम ये देखोगे तुम्हें मज़ा आएगा। और विंग कहता है तब तक के लिए मैं चला टेरेस पर। देन उसके बाद विंग टेरेस पे जाता है, गेम खेलने लगता है। दूसरा वांग जी को देखते शाम के टाइम पे वांग जी घर पर आ जाता है। वांग जी घर पर आने के बाद वो हमारे विंग को वांग जी घर पर आने के बाद अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो कहता है विंग ऐसे करके वांग जी लाइट्स को ऑन करता है और जैसे ही ऑन की तो वांग जी ने बेड के ऊपर सारे कपड़ों को देखा और उसके बीच में प्रेस को देखा। वांग जी हैरान, वांग जी कहता इसने फिर से यही किया, उसकी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। हाँ, उसने फिर से यही किया, यही चीज़ फिर से उसने की। हाँ, वांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है। वांग जी कहता है अच्छा बच्चों, हाँ तुम अब नाटक करके तो बच्चोगी नहीं, अब तो मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा ड्रामा। ऐसे कहते वांग जी सर्वेंट को बुलाते कहते हैं ये कपड़े को क्लीन करो। सर्वेंट कहते जी सर। उसके बाद वांग जी चला जाता है वॉशरूम में जाने के बाद वो अच्छा सा शावर लेता है, दरवाज़ा बंद करके गया था वांग जी। शावर लेने के बाद वांग जी होता है ना वो दरवाजे को खोल कर बाहर आने की कोशिश करता है, बट दरवाजे का हैंडल था ना वांग जी के हाथ में आ जाता है। वांग जी कहता है ये क्या किया इसने। वांग जी कहता सर्वेंट ऐसे कहते जहाँ पे सर्वेंट, अच्छा हुआ कि सर्वेंट वहाँ पे कपड़े उठा रहे थे इसलिए सर्वेंट वहाँ पे थे, इसलिए सर्वेंट कहते जी सर। वांग जी कहते दरवाज़ा ओपन करो। तो सर्वेंट कहते जी सर। देन सर्वेंट बाहर से दरवाज़ा ओपन कर सकते पर अंदर से हो ही नहीं सकता था। देन उसके बाद वांग जी बाहर आता है। वांग जी बहुत गुस्सा लग रहा था, इतना गुस्सा कि सर्वेंट लोग देखकर बहुत हैरान हो जाते। वांग जी के डार्क फेरोमोन्स वहाँ से रिलीज होने लगते। उसके बाद वांग जी का था विंग के बच्चे, सच में तुमने ये प्लान बनाया ना मुझे परेशान करने का, मुझे कैद करके रखने का, ठीक है अब ये प्लान तुम्हारे ऊपर उल्टा नहीं पड़ा ना। मेरा नाम बिलान वांग जी नहीं। ऐसे करते वांग जी ड्रायर मशीन को उठाता है अपने बालों को सुखाने के लिए, लेकिन ड्रायर की मशीन का स्विच को ऑन करता है और वांग जी फिर हिलने लगता है किल करके। इसलिए सर्वेंट कहते हैं सर क्या हुआ है आपको सर। जहाँ पे वांग जी उनको देख रहा था तभी सर्वेंट समझ जाते, जिसके बाद सर्वेंट साइड में जो वांग जी का टेबल था ना वो उस टेबल के ऊपर जो था ना वो मार देती है वांग जी को, जिसके बाद वांग जी उस टेबल से बच जाता है। एंड देन वांग जी दूसरी जगह पर बैठ कर हाँ उसकी हिम्मत कैसी हुई। सॉरी गाइस। वांग जी करंट लग चुका था, वांग जी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। सर्वेंट कहते सर आप ठीक हो ना, सर आप ठीक हो ना। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। ऐसे कहते वांग जी गुस्से में बहुत ज़्यादा ही घूर था। उसके बाद वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, अपने कपड़ों को पहनने के बाद कहता है विंग का है। तो वो तो मास्टर दोपहर से ही मतलब शाम से ही ऊपर चले गए। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस अपने कबर्ड के पास जाते हैं। कबर्ड से जाने के बाद वहाँ पे जो एक हैंड ग्लव्स थे ना उसे निकालते हैं। उसे निकालने के बाद वांग जी कहता आज तुमने मुझे मार डालने का पूरा प्लान कर दिया था नवीन, ठीक है अब मैं तुम्हारे लिए एक प्लान करता हूँ, मज़ा आएगा। इसके बाद वांग जी बस सर्वेंट की तरफ देखो, ऊपर गद्दे लगा देना, ठीक है जाओ। सर्वेंट कहता गद्दे ऊपर सर। वांग जी कहता जाओ। वो कहता जी सर जी। देन उसके बाद सर्वेंट सारा सामान उठाकर ऊपर चली जाती है और वांग जी कमरे में अच्छे से अपने कपड़े वगैरह पहनता है। देन सारे सेटअप अपने हाथों में वगैरह अपने पॉकेट में डालने के बाद वांग जी कहता मज़ा आ रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके, आज इस मज़े को मैं फुल एंड फाइनल खरीद देता हूँ ऐसा कहते वांग जी बस गुस्से में। सर्वेंट को नीचे आने देता है। सर्वेंट नीचे आकर सब कुछ लगाने के बाद वो नीचे आ चुके थे और विंग जब ऊपर एक साइड में गेम खेल रहा था, विंग का ध्यान नहीं था क्योंकि विंग गेम में घुसा हुआ था। विंग के कानों में हेडफोन लगे हुए थे, विंग को नहीं पता था, ठीक है। यहाँ पे सर्वेंट ने विंग को बताने के लिए सोचा भी था, बट सर्वेंट ने देखा कि विंग अच्छे से गेम खेल रहा है करके, तो इसलिए सर्वेंट ने कुछ भी नहीं बताया। दैन उसके बाद सर्वेंट वांग जी को देखते बताया सर हमने कर दिया है, तो वांग जी ऊपर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है और नीचे का जो भी है ना सब लोग देख लेना, मैं जब तक नहीं बोलूँगा कोई भी ऊपर नहीं आएगा, याद रखना। तो उसके बाद वांग जी ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग कैसे गेम खेले जा रहा था। वो गेम खेल रहा था तो वांग जी बिस्तर की तरफ देखता है और वांग जी विंग के पास आता है, विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, जिसका विंग थोड़ा डर जाता है और विंग कहता है हाँ, और विंग टर्न होता है जहाँ पे वांग जी उसको देखकर स्माइल कर रहा था और कहता है विंग। इसके बाद विंग अपने कानों से हेडफोन निकालता कहता हस्बैंड आप यहाँ। तो वांग जी कहता हाँ विंग मैं यहाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ बेबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को, हाँ खाना नहीं खाना है क्या। विंग कहता हाँ हस्बैंड खाना है ना,
हम खाना खाएंगे। हाँ, ऐसे कहते विंग फ़ोन को बंद करने लगता है। जब ये वांग जी कहता है चलो चलते हैं, तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है, विंग देखता है। तो उसके बाद वांग जी कहता है नहीं अभी खाना नहीं खाते। तो विंग कहता है तो वांग जी देखो विंग सामने। विंग कहता है हाँ, और विंग देखता है जहाँ पे बिस्तर बिछाया हुआ था। विंग कहता है ये सब। तो वांग जी कहता है आज हम दोनों यहाँ पर सोएंगे। विंग कहता है हम दोनों। तो वांग जी कहता है हाँ हम दोनों, चलो 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 आओ आओ। विंग को खींच कर लेकर आते। विंग कहता है बट वांग जी विंग को धक्का देता है, जिस कारण विंग उस मुलायम वाले जो ये था बिस्तर उसके ऊपर गिर जाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को देखने के बाद विंग कहता है ये वांग जी को देखने के बाद विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी बिस्तर के ऊपर होते हैं ना, विंग जो बैठा होता है वांग जी उसके ऊपर ही अपने दोनों टांगों को रखते हुए विंग के ऊपर बैठ जाते हैं। विंग कहता है वांग जी ये आप क्या कर रहे हो। पर वांग जी कहता है कुछ नहीं बेबी, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिस्तर देखो ना, ये कितना अच्छा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। तुम्हें बता तुम्हें पसंद आया या नहीं आया। तो विंग कहता है यार मैंने सारा सेटअप तो लगा के रखा था, मुझे लगा था ये गुस्से में चिल्ला कर आएगा करके, बट ये इतना प्यार से बिहेव क्यों कर रहा है। विंग कहता हाँ हस्बैंड सही कहा सही कहा। ऐसे कहते हुए हमारा विंग जो था ना वो वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी विंग का हाथ प्यार से पकड़ता है और कहता है विंग तुम्हें पता है तुम ना ऐसे ना बहुत अच्छे लगते हो मुझे ना, तुम इस तरह से बहुत पसंद आते हो जब तुम्हारी ये क्यूट सी वॉइस होती है और तुम्हारी क्यूट सी नॉटी हरकतें होती है ना विंग, ये बहुत अच्छी है। आई लाइक इट ऑल यू थिंग्स। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है हाँ विंग मुझे बहुत पसंद आती है। और पता है विंग मैंने क्या सोचा है। विंग कहता है हाँ क्या 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 सोचा है। तो वांग जी कहता है विंग अगर तुम इस लिटिल स्पेस में ज़िंदगी भर भी रहोगे ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है तुम ऐसे छोटे बच्चे बनकर ही बहुत प्यारे रहोगे। और वैसे भी विंग पता है क्या छोटे बच्चों के साथ वो सब करने में बहुत मज़ा आता है। विंग लाइक कहता है क्या क्या करने में। तो वांग जी कहता है विंग ऐसे कहते वांग जी अपने हाथ में हैंड ग्लव्स निकालता है और विंग को दिखाता है। विंग कहता है हाँ ये क्या है। बट वांग जी सीधा विंग के एक हाथ में लगा था। विंग कहता है हाँ ये क्या कर रहे हो। ऐसे कहते विंग अपने हाथ को झनकारता है, बट दूसरे हाथ पे ही वांग जी ने लगा दिया था। और लगाने के बाद वांग जी उसको पकड़ता है और साइड में जो एक पोल था ना, इस पोल के अंदर होता ना कि ऐसे होता ना ऊपर एक छत बनी हुई थी उस पोल के हिसाब से, एंड देन वहाँ पे उन लोगों का बिस्तर लगाया हुआ था। तो वांग जी उस पोल के अंदर विंग के हाथ को फंसा देता है, जिसके बाद विंग कहता है नहीं छोड़िए। बट विंग कितना भी कोशिश करे बट भाई उसके हाथ छूट नहीं रहे थे। विंग कहता हस्बैंड मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़ हस्बैंड, ऐसा मत करिए प्लीज़ हस्बैंड, ये सही बात नहीं है हस्बैंड प्लीज़। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे प्लीज़ क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें कुछ पता है मैं क्या करने वाला हूँ। तो हाँ विंग क्या तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसलिए तुम मुझे प्लीज़ कर रहे हो। बट मुझे तो लगता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है। हाँ तो तुम्हें फिर कहता नहीं मुझे नहीं कुछ पता, मुझे नहीं पता, बट हस्बैंड मेरे हाथों में दर्द हो रहा है इसलिए मुझे जोड़ दीजिए ना हस्बैंड। ऐसे विंग बोलने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता विंग बेबी अब क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारे हाथों को नहीं खोल सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारे हाथों को खोलूँगा तो आगे की चीज़ें कैसे करूँगा। विंग कहता आगे की चीज़ें मतलब। जहाँ पे वांग जी बस एक स्मोक करता है। तन उसके बाद होता है ना वो विंग के स्टमक के ऊपर हाथ रखता है। विंग लाइक हैरानी से देखता है वांग जी, क्योंकि उसके ऊपर ही बैठा हुआ था। और वांग जी विंग के स्टमक के ऊपर हाथ रखते हुए जो विंग की टी शर्ट को धीरे धीरे ऊपर करते हुए कहता है कि ये तुम्हें पता है विंग बेबी तुम अभी लिटिल स्पेस में हो ना, अगर तुम ना लिटिल स्पेस में नहीं होते तो पता है तुम्हें ये सब कुछ पता होता कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या कर रहा है करके। बट कोई बात नहीं, जब भी तुम लिटिल स्पेस से बाहर आओगी ना, चाहे 4 सालों के बाद आओ या 10 सालों के बाद, मैं तब तुम्हें बता दूंगा और तब मैं तुम्हें अपने सामने बिल्कुल पागल कर दूंगा। मैं तब तुम्हारे बॉडी को बिल्कुल क्रश कर दूंगा। बट अभी तुम लिटिल स्पेस में हो ना, तो मैं सारी चीज़ें बहुत धीरे से करूँगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर कहता क्या करोगे। तो वांग जी कहता है क्या हुआ बेबी, तुम हकला क्यों रहे हो। हाँ तुम्हें कुछ समझ में आ गया क्या बेबी, क्या तुमने किसी ड्रामा में देखा था ये सब होते हुए। फिर कहता नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता हस्बैंड, ये सही बात नहीं है, मैं तो छोटा हूँ ना, मैं अडल्ट हो जाऊँगा तब करूँगा ना। तो वांग जी कहता बेबी तुम दिमाग से छोटे हो पर तुम्हारी बॉडी से बड़े हो बेबी, तुम्हें पता है, इसलिए मुझे ये करने दो, चलो चलो चलो। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के चेस्ट के अंदर डायरेक्ट मतलब उसके टी शर्ट के अंदर डायरेक्ट हाथ डालते थे, विंग के चेस्ट को जोर से स्क्वीज करता है, जिसके बाद विंग कहता हस्बैंड। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग के चेस्ट को बार बार स्क्वीज करने लगता है। विंग कहता नहीं ऐसे विंग करने लगता है, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और आखिरकार हमारा वांग जी विंग के जो ना टी शर्ट को ऊपर कर देता है। ऊपर करने के बाद वो विंग के हाथों के पास उसे रोक देता है ऊपर की तरफ, और विंग देखने लगता है वांग जी को। वांग जी तभी विंग के ब्रेस्ट के पास जाता है और विंग के ब्रेस्ट को हटाते हुए कहता है पता है बेबी कल आज सुबह के टाइम पे जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा था ना, ऐसे छुआ था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने अब सोच लिया अब
ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे मैं रोज़ करूँगा, मुझे और मज़ा आता आएगा। विंग कहता है नहीं नहीं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, अब छोटे बच्चे के साथ। भांजी कहता है बेबी मुझे छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा करने में मज़ा आता है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बेबी, और वैसे भी मुझे छोटे बच्चे ही पसंद आते हैं और तुम छोटे बच्चे ही हो, तो इसलिए ऐसा कहते वांगजी विंग के पैंट को खींच देता है। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, विंग भाई शर्म से पानी पानी हो चुका था। वांगजी विंग के पैंट को खींच कर निकाल देता है। विंग बार बार अपने पैरों को हिला रहा था। वांगजी कहता है बेबी ऐसे पैरों को हिलाओ मत, वरना ऐसा ना हो कि मैं दूसरे हैंड ग्लव से तुम्हारे पैरों को भी कहीं पे चिपका दूँ। फिर कहता हाँ, और वांगजी को देखता है। वांगजी बस स्मक करता है और अपने पैंट को निकालने लगता है, अपने टी शर्ट को फेंक देता है। उसके बाद कहता है पता है बेबी अभी नीचे क्या हुआ था, तुमने मेरे कपड़ों को ना जला दिया। कोई बात नहीं बेबी, इसमें कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम में गया था, दरवाज़ा बंद हो गया था, बट उसमें भी कोई बात नहीं बेबी, और मुझे करंट लग गया, उसमें भी कोई बात नहीं बेबी, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ ना, तो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को मैं माफ़ कर सकता हूँ, है ना बेबी। ऐसे कहते वांगजी एक स्मक करता है, कहता और बेबी अब मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया, तो तुम भी अपनी अल्फ़ा की इतनी छोटी सी गलती को तो माफ़ बहुत आसानी से कर दोगी ना बेबी। ऐसे कहते वांगजी विंग के सामने जो है ना विंग के पैरों को स्ट्रेच कर देता है। विंग कहता क्या हस्बैंड, जहाँ पे वांगजी कहता बेबी तुम्हें हस्बैंड ही कहना है मुझे आखिरकार, क्योंकि मैं आखिर तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ। ऐसे कहते वांगजी सीधा विंग के अंदर अपने आप को एंटर कराता है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है। तो ओमेगा के पास ना 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं। फीमेल ओमेगा के पास जो है ना बस एक ही बॉडी पार्ट होता है, बट मेल ओमेगा के पास 2 पार्ट होते हैं, जो एक फीमेल की तरह भी होता है और एक मेल की तरह भी होता है। तो वांगजी ने जो फीमेल की तरह जो पार्ट था ना उसके अंदर अपने आप को एंटर करवाया था, ठीक है। तो विंग ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वांगजी को था बेबी धीरे, वरना सबको पता चल जाएगा हम दोनों क्या कर रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ें ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये बस हम दोनों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है ना बेबी। आई एम योर अल्फ़ा, यू आर माई ओमेगा, देन ओमेगा और अल्फ़ा के बीच में जो होता है वही। विंग लाइक अपनी आंखों में आंसू लेकर देख रहा था। विंग कहता है मैं इन सारी चीज़ों से ही तो बचना चाहता था और यही चीज़ें हो रही है। ये इंसान पागल हो गया है क्या, ये दिमाग से पैदल हो गया है क्या, मैं तो लिटिल स्पेस में हूँ ना, इसे पता है फिर हाँ ये क्यों कर रहा है। विंग बस यही सोच रहा था। तभी विंग कहता रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, तुम रुको। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग के मुंह पे हाथ रखते थे बेबी अभी तुम्हें मैं कुछ कहने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पता है बेबी मैं तुम्हें कुछ कहने दूंगा तो हाँ मैं बिल्कुल और ज़्यादा हार्ड हो जाऊँगा, तो बेबी मुझे अपने आप को हैंडल करने दो। ऐसे कहते जो ना वांगजी सीधा विंग के अंदर बार बार अपने आप को हिट करना स्टार्ट कर देता, जिसके बाद विंग कहते नहीं नहीं नहीं, विंग अपने मुँह पे ऐसे वो करते जा रहा था, बट वांगजी बार बार उसे हिट पे हिट करे जा रहा था। और विंग अब वांगजी को कहना चाहता है कि नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम मैं कोई लिटिल स्पेस में नहीं हूँ। विंग बोलना चाहता है, बट वांगजी ने उसे बोलना नहीं दिया। वांगजी को भी लग गया था कुछ ना कुछ है, बट वांगजी तो विंग को परेशान करके छोड़ेगा। विंग तो वांगजी विंग के साथ एवरीडे में से एवरीडे करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांगजी इतना विंग को ये कर देता है कि जिसके बाद विंग अभी तक नाक से सांस ले रहा था, विंग को तकलीफ होने लगती है, इसलिए वांगजी हाथ को खोड़ देता है और विंग कुछ बोलने का प्रयास करता है, बट नहीं, वांगजी के कारण वो ब्लैंक हो चुका था। वांगजी विंग के चेस्ट के साथ, विंग के बॉडी के साथ हर कोने के ऊपर अपनी छाप छोड़ देता है। तो आखिर में वांगजी का जब हो जाता है ना, वांगजी विंग के साइड में लेट जाता है। विंग गहरी गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ दिखता है, जहाँ पे उस कांच के अंदर से होता है ना विंग को आसमान के तारे नज़र आ रहे थे, क्योंकि विंग को लग रहा है भाई वांगजी ने उसे सच में तारे दिखा दिए। वांगजी कितना ज़्यादा हार्ड था, जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग की तरफ एक पल के लिए देखता है। एक पल के लिए देखने के बाद वांगजी बस कहता है बेबी ये तुम्हें पसंद आया ना, मैंने अपनी तरफ से परफेक्टली किया, मैंने तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने दी, मैंने अपने आप से अच्छे से किया। बेबी तुम्हें पता है मैं अपने आप पे काबू रख रहा था, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती ना, पर देखो इतना धीरे से किया कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हुई। विंग मन में कहता क्या कहा इसने, इस कमीने ने इतना हार्डली किया कि तकलीफ़, इसने खुद पे काबू रखा। सीरियसली अगर इसने खुद पे काबू रखा होता तो अभी मैं कुछ ना कुछ बोल पाता, अभी तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना हार्डली किया इसने। इसको क्या लगता है ये सारी चीज़ें इतनी आसान है, हाँ सच में। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है और वांगजी को देखने लगता है, जहाँ पे वांगजी कहता है बेबी कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, तो मुझे पता है तुम्हें ये जो नॉर्मल महसूस हुआ है करके, कोई बात नहीं बेबी नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो कल ही आने वाला है ना विंग। हाँ, जहाँ पे वांगजी कहता ऐसे कहते वांगजी विंग के लिप्स पे टैप कर देता है। देन उसके बाद वांगजी जिस विंग को हक करके वहाँ पे सो जाता है। विंग लाइक कहता है कमीने मुझे छोड़ दे, तेरे कारण मेरे साथ क्या हो गया। विंग ऐसे बोलता है। वांगजी कहता है बेबी तुमने कुछ कहा था क्या। वांगजी कहता है नहीं कुछ नहीं कहा। ऐसे विंग बोलता है चुपचाप से वो सो जाते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। मॉर्निंग के टाइम पे विंग जैसे अपनी आंखों खोलता है, विंग को कुछ महसूस होता है, क्योंकि वांगजी सुबह उठने के बाद ही वो विंग के ऊपर चढ़ चुका था और विंग के हाथ ऊपर बंधे हुए थे, अभी भी रात भर रह चुके थे। तो वांगजी के विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को फिराना स्टार्ट कर चुका था।
वांग जी अपने हाथों को चेस्ट के ऊपर उसके फिराना स्टार्ट कर देता है। हर कोने पर चेस्ट के ऊपर फिराते जा रहा था। वांग जी विंग के ऊपर मस्त उसके साथ गुचू मुचू करना स्टार्ट कर चुका था। विंग लाइक ये क्या हो रहा है सुबह सुबह। विंग को समझ भी नहीं आता। विंग कहते जोड़ो मुझे जोड़ो। वांग जी कहता बेबी थोड़ा सा ऐसे कहते चलो। वांग जी और ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करते विंग को अच्छे से फर्स्ट राउंड कर देता है। देन वांग जी विंग के हाथों को खोल देता है। देन कहता है चलो बेबी। और वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा कर अच्छे से कमरे में लेकर आता है, बेड पर लेटाता है। वांग जी एक शावर लेता है और विंग को देखते होता है बेबी तुम्हारे लिए करेले का जूस लेकर आ जाओ। जिसके बाद विंग ये सुनने को विंग कहता नहीं 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 नहीं। तो वांग जी कहता तो क्या चाहिए। तो विंग कहता मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वांग जी कहता बेबी मैं तुम्हारे साथ क्या बात करूँगा। हाँ मेरी लिटिल ब्राइड मुझे तुमसे अभी फ़िलहाल बात नहीं करनी है, ठीक है मैं बाद में आता हूँ। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता अब तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो विंग। तुम जितना बात करने की कोशिश करोगे ना मैं उतना तुम्हारे साथ करूँगा, याद रखना। और ये सज़ा हम दोनों के लिए बहुत नॉर्मल होने वाली है, ऐसे वो कहता है। दैन उसके बाद से जहाँ पे वांग जी और विंग के बीच में ये सब कुछ होना स्टार्ट हो चुका था। विंग वांग जी को परेशान नहीं कर रहा था, बट वांग जी रात के टाइम पे आने के बाद वो विंग के ऊपर चढ़ जाता था और विंग कुछ बोलने का प्रयास करता था। लाइक होता है कि भाई अब मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ सच्चाई बतानी है। पर वांग जी कहता बेबी तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ना ही बोले तो वही काफ़ी होगा। ऐसे वांग जी विंग के मुँह पे हाथ रख देता, कभी विंग के मुँह पे टेप चिपका देता, दैन कभी विंग के मुँह में एक बॉल घुसा देता, जिसके बाद विंग कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके बाद वांग जी दिन में कभी भी होता ना कि छुट्टी होने के बाद वांग जी जानबूझ के छुट्टी लेकर दोपहर के टाइम पे वो घर पर आता था। और विंग जब उसे गार्डन में दिखता था ना, वांग जी वहाँ से सारे सर्वेंट को भेज देता था और विंग को भाई चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देता था। जिसके बाद विंग लाइक परेशान हो चुका था। विंग कुछ बोलने की कोशिश करेगा, वांग जी सीधा चुप कर देगा। उसके बाद वांग जी विंग को बोलने लायक भी नहीं छोड़ रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को बिल्कुल बाइट बूट करके विंग को मतलब ऐसे कर देता था, जिसके बाद तो विंग हिल भी नहीं पाता था। और विंग कह रहा था ये क्या हो रहा है। मुझे लगेगा मैंने इसकी ज़िंदगी नर्क बना के रख दी है। मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें करके मेरी ज़िंदगी नर्क बना चुका है करके विंग को यही लगने लगा था। बट वांग जी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, उसे मज़ा आ रहा था विंग को परेशान करने में। विंग जब भी बोलने का प्रयास करता था वांग जी कैसे उसके साथ वो सारी चीज़ें करता था। वांग जी को और ज़्यादा मज़ा आने लगता है विंग के साथ ये सब कुछ करते करते। ऐसे करते हुए अब जो ना 1 महीना और गुजर जाता है। अभी हम विंग को देखते हैं। विंग के मॉम डैड आ चुके थे और वो विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग ने अपने मॉम डैड को सारी सच्चाई बता दी थी। जहाँ पे विंग कहता है मॉम डैड वांग जी को बता दीजिए ना। वो वांग जी मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा है। उसकी माँ कहते हैं ना सुने तो वही बेहतर रहेगा, तुमने ये सारा ड्रामा किया तो किया क्यों। विंग कहता मुझे लगा था माँ मैं ये ड्रामा करूँगा, मैं उसे परेशान करूँगा, 6 महीने तक मैं उसे परेशान करता रहूँगा, उसके बाद वो मुझे डिवोर्स दे देगा। बट माँ उसने तो मेरे साथ। उसकी माँ कहता अच्छा किया तो वैसे भी तुम्हारी सारी गलती है विंग, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तुमसे प्यार से शादी की थी बट तुमने क्या किया। विंग कहता माँ उसे बोलिए ना माँ, वो सुबह शाम रात दिन कोई टाइम नहीं देखता, उसका जब मन होता है वो तब करने लगता है माँ। उसकी माँ कहता हाँ देखो ना विंग तुमने ही तो ये सब कुछ बुलाया है ना, अब क्या कर सकते हो, तुम क्या चाहते हो। विंग कहता माँ उसे बता दो कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आता है सब। उसकी माँ कहता है बेटा विंग तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम तो लिटिल स्पेस में हो ना बेबी, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ। विंग कहता माँ मैंने आपको सच्चाई बता दी ना। उसकी माँ कहता है हाँ तुमने सच्चाई बता दी, हमने मान ली। बेबी तुमने कुछ माना है क्या। उसके हस्बैंड कहता है नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कोई मेरा बेटा भी है करके, जो झूठा बेटा है करके। विंग कहता है डैड मॉम प्लीज़ हेल्प मी मॉम, ऐसे विंग कहने लगता है। तभी वांग जी वो आ जाता है। वांग जी आने के बाद कहता है हेलो मॉम डैड कैसे हो आप लोग। वो लगता है हम बढ़िया है। वांग जी तुम कैसे हो, तुम घर पर वापस आ गए। वांग जी कहता है हाँ मॉम डैड एक्चुअली विंग को एक दवाई का डोज देना पड़ता है, इसलिए मुझे घर पर वापस आना पड़ता है ना बेबी। विंग लाइक कहते हैं मॉम। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हो गया बेबी, तुमने मॉम डैड से कोई शिकायत कर ली है। बेबी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मॉम डैड से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए करके, अब मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ बेबी, तुम्हें मुझसे शिकायत करनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो। किसने तुम्हें परेशान किया। विंग मन में कहता भाई तू ही तो परेशान करने वाला है। तो विंग के मॉम डैड कहता वांग जी सुनो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। वांग जी कहता अंकल आंटी आपको मुझसे कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं विंग को ध्यान रख लूँगा, आप चिंता मत करिए। और वैसे भी ना आपके साथ में जो प्रोजेक्ट डील की थी ना, मैं उसके बारे में अभी सोच रहा हूँ रिसेंटली, तो आप क्या कहते हो। जहाँ पे वो कहता है हाँ वांग जी क्यों नहीं, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो वांग जी कहता चलिए ना स्टडी रूम में जाकर बात करते हैं, चलिए। वांग जी उनको लेकर चला। विंग कहता मॉम डैड प्लीज़ उससे बोलना प्लीज़। बट विंग के मॉम डैड लाइक अपने डील के चक्कर में चले जाते और डील के चक्कर में वापस आ जाते हैं। देन विंग को कहते हैं बेटा बाय बाय। विंग कहते मॉम। उसकी मॉम कहता है बेटा तुम्हें खुद हैंडल करना होगा, हम कुछ बता नहीं पाए। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखकर स्मक करता है और कहता है विंग बेबी 3rd डोज के लिए रेडी हो ना। विंग कहता नहीं मेरी बात सुनो वांग जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तुम जैसा सोच रहे हो। वांग जी कहता हाँ बेबी तुम ना क्यूट आवाज़ों में बहुत अच्छे लगते हो, ऐसी आवाज़ों में बिल्कुल भी नहीं। और आई डोंट लाइक दिस ओके। मुझे आई एम ऑल्सो लाइक योर फिगर, योर लिप्स एंड योर नेक एंड योर जॉ लाइन और यू आर द स्मेल लोटस
देन ऐसे कहते वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है, जिसके बाद सब लोगों को समझ में आता है फेरोमोन्स रिलीज़ मतलब यहाँ से निकलना है। सर्वेंट लोग जो थे वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है, विंग कहता है नो नो। वांग जी ने सीधा सोफे पर पटक दिया वही के हॉल के अंदर, विंग की बॉडी से उसके कपड़े ज़मीन पर, और विंग नो 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 नहीं 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 ऐसे वो बोले जा रहा है। और वांग जी कहता है यस 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 ऐसे कहते वांग जी बिल्कुल विंग को खा देता है। खाने के बाद वांग जी विंग के कान में विस्पर करता कहता है बेबी नॉटी बनना बंद करो, ये सही बात नहीं है। अगर तुम ऐसी ही हरकतें करती रहोगे तो तुम्हें डेली पनिशमेंट देनी होगी। क्या कहते हो 7 बार पनिशमेंट दे दूँ एक बार में ही, इसके बाद तुम उठ ना पाओ। विंग कहता नहीं 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 ऐसे कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता है क्या हुआ है बेबी, तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता हस्बैंड मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। वांग जी कहता है बेबी तुम्हें मुझे कोई भी सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच्चाई सुन के क्या ही करूँगा बेबी। हाँ ये सच्चाई नाम की चीज़ मुझे पता ही नहीं, और तुम तो छोटे से लिटिल स्पेस वाले बच्चे हो ना, तुम क्या ही सच्चाई बताओगे। हाँ जहाँ पे विंग कहता सुनो तो सुनो हस्बैंड, जहाँ पे वांग जी कहता बेबी ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स पे टैप करते कहता मुझे कुछ नहीं सुनना, और वैसे भी अभी मुझे किसी को कॉल करना है, ठीक है बाद में बात करता हूँ। ऐसे कहते जना विंग के पास उठकर वो चला जाता है। विंग अपने कपड़ों को संभालते हुए कहता ये भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, करने क्या आया था, हो क्या रहा है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। दूसरा वांग जी फ़ोन पे बात करते विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग के फेस को देखने के बाद वांग जी कहता है करो ना विंग, जितना कोशिश करना है करो, तुमने मुझे 3 महीने तक ऐसे ही घुमाया था, तुमने मुझे 3 महीने तक परेशान किया था, अब मैं भी तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर लूँ। 14 महीना गुजर जाएगा, अब 5वां महीना चालू है, ठीक है उनकी शादी का। उसके बाद विंग बस वांग जी से बात करने का मौका ढूंढता है, जहाँ पर वांग जी उसे मौका देता, थोड़ी बहुत बातें करने के बाद लाइक होता है वांग जी मैं तुमसे एक बहुत बड़ी झूठी बात बोली, मैं लिटिल ऐसे विंग बोला कि वांग जी ने उसके बाद विंग को हिट किया ज़ोर से, जिसके बाद उसके बाद विंग आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर ऐसे करते वक्त गुजरने लगता है। दैन उसके बाद इस टाइम पे कुरैन को भी पता चल चुका था कि विंग लिटिल स्पेस में नहीं है। हाँ कुरैन को भी पता चल चुका था क्योंकि विंग के मॉम डैड ने बता दिया था। इसके कारण कुरैन ने विंग को बोला था, तो विंग ने भी हाँ बोल दिया था, और विंग ने कहा था कि वांग जी को नहीं पता है करके, वो वांग जी को बताना चाहता है बट वांग जी को बता ही नहीं पा रहा है करके। तो कुरैन ने कहा था तुमने ये सब क्यों किया, तो विंग ने भी बोल दिया अपना सारा जो भी था ना, उसने ये सब कुछ क्यों किया करके। तो कुरैन बहुत गुस्सा हो गया था, और कुरैन ने कहा था कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसे कुरैन ने कहा था, और कहा था कि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं वांग जी को कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। विंग ने कहा था अंकल प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, बट कुरैन ने कहा आई डोंट केयर। कुरैन भी वहाँ से खिसक लिया था, जिसके बाद वांग जी और विंग के बीच में ही बचा था, जहाँ पे वांग जी विंग के साथ ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही करना स्टार्ट कर चुका था। विंग परेशान हो चुका था, विंग को समझ में नहीं आता इस अल्फ़ा के अंदर इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ सकती है, कहाँ से। बट आज वांग जी को देखते वांग जी वो घर पर आता है, घर पर आने के बाद वो विंग से कहता विंग लाइक डरते हुए जिस वो बालकनी में खड़ा था और दरवाजे को बंद कर वांग जी कहता विंग आज हम दोनों को पार्टी में जाना है, तो चलो बेबी आज तुम्हें आज आराम दूंगा, ठीक है आज पार्टी में चलते हैं। विंग लाइक वांग जी को देखता विंग कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते, विंग लाइक कहते कुछ करना मत ऐसे विंग कहने लगता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों पार्टी में आ चुके थे। पार्टी में पहुँचने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए था। दैन उसके बाद वो चलते हुए सब लोगों से मिल रहा था। दैन उसके बाद तभी वांग जी विंग से कहता विंग तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, ठीक है। तो विंग कहता क्या क्यों हस्बैंड। तो वांग जी कहता विंग थोड़ी देर वहाँ बैठ जाओ, ठीक है मुझे कुछ काम है। तो विंग कहता ओके। दैन उसके बाद वांग जी चला जाता है वहाँ पे कुछ अल्फाओं के और ओमेगा के बीच में। दैन उन लोगों से बातें करने लगता है, जहाँ पे विंग को देखते विंग वहाँ पर चुपचाप से बैठा हुआ था, इधर उधर देखे जा रहा था। विंग कहता हाँ कितने वक्त के बाद मैं ऐसे पार्टी में आया हूँ, और वाह एक ड्रिंक भी नहीं ले सकता, यहाँ पे जूस ही लेना होगा। ऐसे कहते विंग एक जूस को ले लेता है और जूस को पीना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग का ध्यान चला जाता है वांग जी के पास। वांग जी के पास एक ओमेगा गर्ल थी जो वांग जी का हाथ पकड़ी हुई थी, और वो हंसते हुए वांग जी से बातें कर रही थी, और उसके सामने 2 ओल्ड मैन जो खड़े थे और वो वांग जी से बातें कर रहे थे। विंग जूस पीने के बाद उधर ऐसे छोड़कर वो उन लोगों को देखते थे, ये लोग कर क्या रहे हैं, और ये तो मेरा हस्बैंड है वांग जी, हाँ वो ये कर क्या रहा है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है, और विंग की तरफ देखकर एक छोटी स्माइल करता है, जैसे कि तुम वहीं पर रहो। जहाँ पर विंग था ये वो ओमेगा उसको पकड़ी हुई है, और ये 2 हाँ क्या ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है ना, ये कमीना सच में मुझे चीट कर रहा है क्या। ऐसे कहते विंग जो जल्दी चलकर वांग जी के पास आता है, और विंग कहता वांग जी विंग को देखता रहा क्या हो गया बेबी, कोई प्रॉब्लम है क्या। विंग कहता वो मैं वहाँ अकेला था। तभी वो लड़की कहते कि वांग जी ये कौन है। तो वांग जी कहता ये मेरा दोस्त है। जिसके बाद जैसे ही विंग ने ये सुना कि ये उसका दोस्त है, लाइक विंग कहता क्या मैं दोस्त। विंग कहता मैं दोस्त। तो वांग जी विंग के कान पे पास करता बेबी यू नो ना यू आर लिटिल स्पेस में हो तुम, हाँ तुम एक छोटे बच्चे हो, तो मैं तुम्हें सबके सामने हस्बैंड कहकर तो एड्रेस नहीं कर सकता हूँ ना, सॉरी बेबी तुम जाकर एक जगह पर बैठ जाओ ओके। जहाँ पे विंग लाइक हैरान, और वांग जी उन लोगों से बातें करने लगता है। तभी वो लड़की वांग जी के चिक्स पे किस करते हुए कहता है पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सीरियसली मैं US में कब से चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ करके, बट क्या करे
तुम आते ही नहीं थे। ऐसे वो बहुत सारी बातें बोलना स्टार्ट कर देते। विंग लाइक ये क्या हो रहा है। हाँ, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे वो दोनों मैंस कहते कि वांग जी तुम क्या कहते हो, मेरी प्यारी सी नेफ्यू के साथ शादी करना चाहोगे। हाँ, बहुत अच्छे, खाना वगैरह सब कुछ तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, और वैसे भी देखो ना वो कितनी क्यूट भी है। तो वांग जी कहता सही कहा, मुझे पसंद आ गई आपकी नेफ्यू, सच में। वैसे तुम मुझसे शादी करना चाहोगी क्या। वो कहते अरे वांग जी मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम मुझसे ये पूछो करके, और देखो आज मौका मिल ही गया और तुमने आखिरकार मुझे पूछ ही लिया। तो वांग जी कहता है और विंग पीछे से खड़े होते ये देख रहा था। विंग कहता ये इंसान तो मेरे सामने ही मेरे फ्लर्ट करे जा रहा है और इससे शादी करने की बात कर रहा है, सीरियसली तो मैं क्या हूँ। हाँ, ऐसे कहते विंग वांग जी को देख रहा था। देन उसके बाद विंग कहता वांग जी। तो वांग जी टर्न होता है और कहता बेबी क्या हो गया है तुम्हें। हाँ चलो तुम्हें कहा ना जाकर कुछ खाना खा लो। तो विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या। तो वांग जी लेके था बेबी वो तो तुम हो ना, मुझे क्यों कह रही हो पागल। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता कि तुम ना ऐसे कहते जो ना। विंग गुस्सा हो जाता है। वांग जी कहता बेबी घर जाना चाहती हूँ, मैं ड्राइवर को कॉल कर देता। विंग कहता पागल हो, मैं क्यों घर जाऊँगा भला। तो वांग जी कहता बेबी तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। हाँ तुम ठीक हो गए हो क्या, बताओ। जहाँ पे वो लड़की कहती कि वांग जी छोड़ो भी, चलो मेरे साथ। वांग जी कहता चलो चलो। ऐसे कहते वांग जी उस लड़की के साथ जाने लगता है। विंग कहता ये क्या हो रहा है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। हाँ इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, उसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और वो लड़की उसके साथ शादी करना चाहता है। हाँ ये क्या चाह रहा है, इन दोनों का डोरा डालना क्यों चल रहा है। इसके विंग पीछे वांग जी के पीछे आ जाता है। उसके कहता वांग जी रुक जाता है। जो बाहर था ना, बाहर आ चुका था ना हॉल के, वो विंग को देखता है। कहता क्या हुआ है बेबी। विंग कहता तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहता है इसके साथ इसके घर पर। तो विंग कहता क्यों जा रहे हो। तो वांग जी कहता है बेबी उसे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ ना, तुम्हें पता है ना ओमेगा का अकेले रात में घूमना सही ठीक नहीं रहता है। तो विंग कहता मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। वांग जी कहता है बेबी तुम तो एक छोटे बच्चे हो 14 साल के, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। विंग कहता हाँ तुम पागल हो गए हो। हाँ मैं दिमाग से छोटा बच्चा हो सकता बट उम्र से तो मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ ना। तो वांग जी कहता बेबी तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे कि तुम ठीक हो चुके हो। हाँ तो ऐसे बोल रहे हो कि तुम जैसे कि ठीक हो चुके हो। हाँ बेबी बोलो ना बेबी। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहता वो मैं। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ। विंग कहता मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मैं कोई लिटिल स्पेस में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो नाटक कर रहा था, मैं बहुत वक्त से नाटक कर रहा था और मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था कि मैं ये सब कुछ नाटक कर रहा हूँ करके। तो मैं आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता अच्छा बेबी ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है। विंग कहता मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई लिटिल स्पेस में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, वो एक्सीडेंट सब कुछ ड्रामा था, मैंने सब कुछ ड्रामा किया था। तो वांग जी कहता सुनो लगता है कि ये मेरा फ्रेंड ना थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है करके, रुको मैं उसे ना घर पे छोड़ कर आता हूँ, मैं उसे कार तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है। वो लड़की कहती है कि ओके वांग जी ठीक है। तनत की बात वो लड़की वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और लेकर आता है, कहता है विंग बेबी कोई बात नहीं, चलो ठीक है तुम्हारा ये ड्रामा ना अपने पास ही रखो, मैं ना चलता हूँ, ठीक है तुम घर पर जाओ आराम से, ओके। ऐसे करते वांग जी विंग को कार में घुसाने लगता है। विंग कहते नहीं मैं ड्रामा नहीं कर, मैं सच बोलो वांग जी मैं सच बोलो। ऐसे करते विंग वांग जी के हाथ को पकड़ने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है बेबी इतना ड्रामा मत करो, ड्रामा इतना मत करो बेबी, ये सही नहीं है। ऐसे करते वांग जी फिर से विंग को कार के अंदर घुसा। विंग वांग जी का हाथ नहीं मैं वो कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे करते विंग वांग जी के पीछे आने लगता है। जहाँ पे वांग जी रुक जाता है और विंग की तरफ देखता और कहता विंग बेबी घर पे जाओ, चलो जाओ। विंग कहता क्यों जाओ, तुम उस लड़की के साथ जाना चाहते हो, उस लड़की से शादी करना चाहते हो, उस लड़के के साथ हनीमून करना चाहते हो, उस लड़के के साथ जो भी करना चाहते हो, हाँ इसलिए तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो ना। तो वांग जी कहता है बेबी तुम छोटी हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, ये गलत बात होती है। तो विंग कहता तुम मेरे सामने उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो वो सही बात है। तो वांग जी कहता बेबी तुम तो छोटे हो ना, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता। विंग कहता मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ करके। तो वांग जी कहता अच्छा तुम ठीक हो तो मैं कैसे मानूँ। तो विंग कहता मैं क्या करूँ बताओ। तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, चलो बाय। ऐसे वांग जी जाने लगता तो विंग अपनी तरफ खींचता है और वांग जी को किस कर देता है। और वांग जी थोड़ा हैरान तो था बट उसके फेस के ऊपर स्माइल थी। और विंग किस करने की बात कर रहा है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं बहुत वक्त से ठीक ही था, मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक होने की बात ही नहीं आती, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी वांग जी प्लीज़। वांग जी बस एक स्मक करता है और कहता आई नो। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता आई नो।
फिर कहता क्या क्या क्या? तो वांग जी कहता मुझे पहले से पता था तुम नाटक कर रहे हो करके। फिर कहता क्या सच में? तो वांग जी कहता हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? फिर कहता तुमने मुझे परेशान क्यों किया फिर? तो वांग जी कहता तो तुमने मुझे जो परेशान किया था उसका क्या? तो विंग कहता मतलब मैंने परेशान किया था इसलिए? तो वांग जी कहता हाँ, तुमने परेशान किया था इसलिए। विंग कहता तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट भी कर रहे थे। तो फिर वांग जी हंसते हुए कहता है कि वो मेरी शाऊ जी है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ, वो मेरी शाऊ जी है, मेरे गगा की सिस्टर, गगा की वाइफ, और वो मेरे साथ नाटक कर रही थी। फिर कहता क्या मतलब है? तभी वांग जी कहता है रुको, और वांग जी कहता है शाऊ जी, जहाँ पे वो लेडी जल्दी आती कहता है क्या हो गया वांग जी? वांग जी कहता इसे बताओ कि आप मेरी शाऊ जी हो करके। वो कहता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी शाऊ जी तो हूँ ना। तो विंग कहता वो सब। वांग जी कहता मैंने तो ऐसे ही ड्रामा किया था क्योंकि मैं इतने वक्त से देख रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे थे, बट मैं तुम्हारी बातों को सुन नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और मोर देन कर लिया जाए, जहाँ पे तुम बहुत ईगर हो जाओ और मुझे बताने का ट्राई करो, और देखो इतनी ईगर हो गई कि तुमने मुझे यहीं पर बता दिया। विंग कहता तुम बहुत बुरे हो वांग जी, तुमने जानबूझ के किया। तो वांग जी कहता और तुमने? तो विंग कहता आई एम सॉरी सॉरी। ऐसे तो विंग रोने लगता है, जहाँ पे शाऊ जी कहता है अरे अरे उसे रुलाना बंद करो, अपनी ओमेगा को ऐसे परेशान करोगे तो अच्छा नहीं रहता है वांग जी। वांग जी कहते ठीक है शाऊ जी, थैंक यू शाऊ जी। शाऊ जी कहते ओके मैं जा रही हूँ पार्टी में, वैसे भी मेरे हस्बैंड इंतजार कर रहे होंगे। तो वांग जी कहता जी। तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता अब क्या? अब भी डिवोर्स चाहिए? तो विंग कहता नहीं चाहिए मुझे। तो वांग जी कहता पर तूने तो ये डिवोर्स के लिए किया था ना। तो विंग कहता मैं पागल था इसलिए मैंने कर दिया। तो वांग जी कहता और अब विंग कहता अब मैं ठीक हो चुका हूँ। तो वांग जी कहता कैसे ठीक हुआ? क्योंकि तुम मेरे हो बस। वांग जी कहता ऐसा क्यों? तो विंग कहता इतने वक्त में तो हम दोनों। तो वांग जी कहता हम दोनों? विंग कहता प्यार हो गया। वांग जी कहता हाँ, लिटिल विंग को मुझसे प्यार हो गया। हाँ? तो विंग कहता हाँ हो गया। तो वांग जी कहता तुम तो मुझसे नफरत करते थे इसलिए मेरे कपड़े जलाते थे। तो विंग कहता गलती करता था, आई एम सॉरी ना, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, पर तुमने भी तो मुझे परेशान किया, तुमने तो मुझे करेले के जूस पिलाए, तुमने तो मेरे। वांग जी कहता तुमने तो मेरे। तो विंग कहता तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया। तो वांग जी कहता मैंने क्या ले लिया? विंग कहता मेरी इनोसेंस। तो वांग जी हंसते हुए कहता अच्छा वो तो पहले से मेरी थी। विंग कहता कैसे? वांग जी कहता जब शादी हुई थी तब से, पर तुमने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया तो वो सब कुछ हम दोनों के बीच में हुआ ही नहीं, और जब मुझे तुम्हारी असलियत पता चली तो क्या करता मैं? तो विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। और वांग जी कहता और तुम अच्छे। तो विंग कहता अब देखो हम दोनों के बीच में टाइप हो चुका है। हाँ? तो वांग जी कहता और अच्छा तो विंग कहता मुझे लगता है अब हम दोनों को एक दूसरे से अच्छे से रहना होगा। वांग जी कहता मुझे तो नहीं रहना अच्छे से। तो विंग कहता तो वांग जी कहता मैं तो बहुत बुरी तरीके से रहूँगा, जहाँ पे मैं तुम्हें बहुत तड़पाना चाहता हूँ। विंग कहता नहीं प्लीज़ ना। तो वांग जी बस स्माइल करता है, विंग के बालों को रफल करते कहता ओके बाबा चलो चलते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कार में बैठे हुए थे। विंग कहता तो मतलब तुम किसी और को पसंद तो नहीं करती हो ना? वांग जी कहता नहीं करता हूँ विंग, यकीन मानो। विंग कहता ठीक है। और वांग जी और विंग घर पर आ जाते। घर पर आने के बाद वो लोग कमरे में थे जहाँ पे वांग जी और विंग ने दोनों चेंज कर लिया था। वांग जी और विंग बिस्तर पे लेटे हुए थे। विंग वांग जी को देखे जा रहा था और विंग कहता है कि मुझे समझ भी नहीं आया कि तुम्हें कहाँ से पता चला, ये मैंने तो पूरा प्लान बनाया था ना। तो वांग जी कहता है तुमने प्लान तो बनाया बट अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया, और कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है ना विंग। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स तुम्हारी फैमिली ने वो रिकॉर्ड देखना भूल गए थे, बट मैं कैसे देखना भूल सकता था? मुझे टाइम लगा तुम्हारे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, बट आखिरकार मैंने उन रिकॉर्ड्स को देख ही लिया, और उन रिकॉर्ड का जो रिज़ल्ट है उसे देखने के बाद मुझे पता चल गया विंग कि तुम ये कितना प्यारा सा ड्रामा कर रहे थे, और ये ड्रामा सच में विंग बहुत मज़ेदार था। आई लाइक इट ऑल ड्रामा विंग था। हाँ वांग जी, बट वांग जी कोई भी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है और वैसे भी अभी तुमने कहा था ना कि हमें न्यू लाइफ फिर से स्टार्ट करनी चाहिए करके, तो मैं रेडी हूँ। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता मुझ में, ऐसे कहता है। देन विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करते हुए कहता बट आज मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी कहता एवरीडे मीन्स एवरीडे के लिए। फिर कहता नहीं तुम मुझे मेरे साथ वो सब कभी कर नहीं सकते। वांग जी कहता क्यों? अब तक तुम ठीक हो चुके हो ना, तुम्हें तो करना ही होगा। हाँ तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे साथ? जहाँ पे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा तुम्हारे साथ? विंग कहता नहीं तुम बहुत ज़्यादा हार्ड करते हो। वांग जी कहता विंग वो तो मेरा स्लो था। तो विंग कहता तो हार्ड क्या है? तो वांग जी कहता बताओ। विंग कहता नहीं। बट वांग जी कहता अरे विंग तुम्हें जानना चाहिए ना मेरा हार्ड क्या है। तो ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जब विंग के ऊपर आया, देन उसके बाद वांग जी ने विंग को अपना हार्ड दिखाया, जिसके बाद विंग ने जैसे अपनी आंखें बंद करते हुए कहा इतना हार्ड कोई हो सकता है बेटा, ये बस मेरा अल्फा ही हो सकता है। जहाँ पे वांग जी ने विंग के कान के पास विस्पर किया तुमने देख लिया मैं कितना हार्ड हो सकता हूँ विंग, आई लव यू विंग। जहाँ पे विंग कहता तुम तो बहुत हार्ड हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांग जी कहता और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और विंग रोते हुए वांग जी को मारने लगता है और वांग जी हंसने लगता है।
और यही के साथ इसी के साथ गाइस हमारी ये छोटी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग ये छोटी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और बीच में स्टोरी रिकॉर्ड करते वक्त ना मेरी मम्मी ने जो ना सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया था ना, इसके कारण जो होता है ना, क्या बोलते उसको, ज़्यादा खपती को हिंदी में बतानी यार क्या बोलते, तो हो गई थी घर के अंदर। तो उसकी स्मेल के कारण जो है ना मुझे छींक आने लगी थी, मेरे को सर्दी हो गया था, सब कुछ हो गया था, बट लास्ट तक सब कुछ ठीक हो गया, इसलिए मैंने स्टोरी को पूरा रिकॉर्ड कर पाई हूँ, ठीक है। कोई भी नॉइज़ बैकग्राउंड के लिए माफ़ करना, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, बाय बाय।